गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीनाक्षी जी, आप अपना माइक्रोफोन बंद करें, वो बहुत ज़्यादा इको आ रही है उससे। हाँ, चलो। गुरुदेव के हम दर्शन कर रहे हैं समाधि के, फलाना धाम के। अभी हम लोग 3 परिक्रमा जब करेंगे गुरुदेव की, तो अपना अपना माइक आप सब लोग म्यूट कर लो, और जब परिक्रमा करेंगे उस समय आप प्रार्थना कर सकते हो मन मन में। ठीक है, फोन 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट रुकना कनिका, 1 मिनट। आप जितने लोग लॉगिन करना चाहते हो गूगल मीट पे आप कर लो। लॉगिन करो। चलो, जिस समय हम लोग परिक्रमा करेंगे अपना अपना माइक आप चेक कर लो, सब म्यूट कर लो, और प्रार्थना मन मन में कीजिए। किसी का माइक खुला होगा तो कोई प्रार्थना करेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसीलिए। ठीक है, हाँ, करो लॉगिन। हुआ नहीं लॉगिन? ऊपर से इंटरनेट देखो। भैया स्टार्ट करे, थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस बस चलिए परिक्रमा करते हैं। देखो टाइम। ठीक है, तो हो गए। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। हो गए। चलो कभी जयकार लगाएंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए जयकारा लगा लेते हैं। वो पारुल थी शायद ना? पारुल थी, हाँ। चलो बहुत बढ़िया। कनिका थी, अच्छा। इनकी आवाज़ एक जैसी है दोनों बहनों की। चलिए जयकारा लगाते हैं गुरुदेव का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। कल्पना, आप अपना माइक बंद कर लो, बहुत इको आ रहा है। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय महादेव। दादा जय गुरुदेव, श्री जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय सच्चिदानंद। चलिए अब शाम का समय है, हम लोग शाम को गुरुदेव का ध्यान करके मेडिटेशन करने के बाद गुरुदेव का सत्संग करते हैं। जो हमारे बदलाव हैं सिद्ध योग में, या फिर जो हमारे अनुभव हैं, या हमारा कोई प्रश्न हो सकता है, उसकी बात करते हैं। तो आपने अगर अपना बदलाव बताना है, अपना कोई अनुभव बताना है आपने, तो आप बात कर सकते। और गूगल मीट पे भी ज्वाइन कर सकते हो, आप गूगल मीट पे आके अपना बदलाव बता सकते हो। कोई प्रश्न है तो आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपना मैसेज, तो मैं उसको रीड आउट कर दूंगा। किसी को कुछ बात करना है या किसी का प्रश्न हो तो पूछनी। जय गुरुदेव। कल्पना चौधरी जी कुछ बोलेंगी आज। अच्छा जी, कल्पना जी आप बोलो। फोन है कल्पना चौधरी है ना? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जय बताओ आप गुरुदेव। अपने बारे में। नहीं पता कर क्या टाइम खराब करेंगे। बहुत अच्छा भैया बोलते हैं ना, उनका सुनना चाहिए। नहीं नहीं, अरे ऐसी बात नहीं। बताओ तो बता दो आप अपना। नहीं सब आप ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने बताया कि जब 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 शुरू में हमने सेशन शुरू किए थे तो सबकी वो टेस्ट करवाए थे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने भी करवाया था, तो कह रही थी मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी, कौन सी ऐसी बीमारी है जो नहीं थी। अच्छा और जब गुरुदेव से जुड़ने के बाद 20 से जुड़ी है ये, और उसके बाद से बोली मेरी दवाइयां आई हुई रखी रही, हाँ। मैंने सील भी नहीं खोली, हाँ, और हाँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कह रही जब बोलना नहीं जाता, आपको बता दिया, मैं बोल नहीं पाती इसलिए। नहीं, ये अनुभव बहुत अच्छे हैं। ये तो गुरुदेव, जितना हम बताएंगे अपने बदलाव के बारे में, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि लोग और सोचते हैं कि और नहीं पता ठीक क्या है। मैं बोली आपकी साधना कैसी? बोली साधना में हम हैं और गुरुदेव हैं, बस ये साधना। मैंने कि इससे आगे और क्या होगा? कितनी बढ़िया साधना है ये। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। कल्पना जी आप बताइए, आप कुछ बताइए अपने बारे में, बताइए, हमें अच्छा लगेगा। आप हमको सुनते हैं अच्छा लगता है, हमें भी तो आपको सुन के अच्छा लगता है। अब मैं तो हम कुछ भी और बता। हाँ जी। बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाहती ना, बात करते तो बहुत अच्छा लगता है, समझे भैया। हाँ तो समझ मैं गया। ऐसा था कि जब ये चला था तो मुझे ना इतना इसके बारे में, मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है कुछ भी। अच्छा, अभी बस बोल दीजिए, अभी जो भी आपको लगता है, कैसा आपका अनुभव रहा है गुरुदेव के साथ, तो सबको तो कभी प्रोत्साहन ना तो मिलेगा। मैं माइक खोलने से भी डरती हूँ कि कहीं बंद ना हो पाए तो सब डिस्टर्ब होंगे। तो कोई बात आज नहीं, खुलने दो इनसे माइक, उनका से बात हुई थी जी। माइक खुलने दो, तो कोई जब वो चिंता नहीं। चला, हाँ हाँ, तो मैं जब वो शुरू हुआ था तो मुझे पता नहीं थी, तो मैं क्या, उससे पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अच्छा। तो हाँ, सारे रिपोर्ट मेरे इतने गलत आए थे, बहुत ज्यादा, काफी, मतलब हमें उसका 20,000 का टेस्ट वगैरह सब हो चुका था। अच्छा अच्छा। जब ये सेशन हुआ तो मैंने कहा, तो जब गुरुदेव साथ में है तो मुझे जो आई पथरी भी थी, हर चीज थी हमारे अंदर, अच्छा। मैं हाँ। बता नहीं सकती। अच्छा। लेकिन मैंने उन दवाइयों को कुछ तो मैंने खाई थी, हाँ। लेकिन पथरी वगैरह का दवाई आई थी वो मैंने सील भी नहीं खोली थी। अच्छा। वो 2-3 महीना मैंने उसको ऐसे ही ट्राई किया, हाँ। गुरुदेव को। अच्छा। फिर नहीं खोली। मैंने कि जब मैंने अपने बच्चों से बताया कि देखो मैं इतने से ये बात चल रही थी और ये दवाइयां मैंने खोल के दिखाई, तो ऐसे कैसे रखी है, मैंने कोई इस्तेमाल नहीं करा। अच्छा। और अब भी 2-3 महीने बाद जाकर के मैंने स्टोर पे वापस करा उसको। चेक करवा लिए, और उस टेस्ट दिन से जी टेस्ट वगैरह करवा लिए दोबारा कि- नहीं करवाया। अच्छा, टेस्ट नहीं नहीं करवाया। दोबारा करवाया नहीं, कोई हाँ। परेशानी ही नहीं है। अच्छा, परेशानी नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी कोई बात। कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने करवाया नहीं, और ना मुझे हाँ। कोई परेशानी अब तक है अभी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो साधना में अब नाम जपते हो आप, 2 समय ध्यान करते हो, मैं तो देखता हूँ आप डेली ज्वाइन करते हो। हाँ हाँ हाँ, ध्यान तो करती हूँ। अच्छा, 2 समय ध्यान करते बस अब वो जानते हैं हम या जानते हैं गुरुदेव, बस दोनों में प्यार इतना है जो हो। बता ही नहीं सकते। ये सबसे सही बात है, गुरुदेव और हम, और कोई नहीं। हाँ, सबसे अच्छा ही बाकी है। तो परिवार का है ही वो तो। हाँ, जी बाकी तो हमारा गुरु परिवार है। जी, जय गुरुदेव जय भैया। श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। हाँ, उर्मिला बहन से बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे हाँ। उनका नंबर लिया था हाँ हाँ हाँ। आपसे। हाँ जी, जी बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। जी, बहुत जय अच्छी, गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, ऐसे बदलाव आप सबको बताने चाहिए। इससे क्या है कि हौसला मिलता है साधकों को, दूसरे साधकों को
हौसला मिलता है कि हाँ ये बहन ठीक हुई है, इनको पथरी थी तो ये ठीक हुई है, तो मुझे है तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। आज मेरी एक गुरु भाई से सुबह बात हुई, वो भी सेशन देख नहीं पाते, सुनते हैं, लखन है उनका नाम। सुबह उनका फ़ोन आया तो 1996 से वो उनको टाइफाइड हुआ, तो टाइफाइड बिगड़ गया था उनका और कोमा में चले गए थे 20-30 दिन के लिए। उसके बाद जब आए तो आई साइट ब्लॉक हो गई, कहीं कान के बीच, आँख और कान के बीच की नस ब्लॉक हो गई, तो तब से उनको दिखाई नहीं देता है। और बस ऐसा है कि अंधेरा रहता है, उजाला कोई पड़े तो पता चलता है कि उजाला पड़ा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। 2020 में गुरुदेव से जुड़े हैं और गुरुदेव का नाम जप कर रहे हैं। फ़ोटो भी नहीं देखी अभी तक तो गुरुदेव की उन्होंने, और मंत्र सुना है, संजीवनी मंत्र सुना है, और बहुत अच्छी क्रियाएं होती हैं उनको, और झटके लगते हैं। मतलब वो बता रहे थे, उनसे बात कर रहा था तो मुझे भी शांभवी मुद्रा लग रही थी, उन्हें भी कुछ क्रिया हो रही थी। तो मतलब हमारा जो तार है गुरुदेव के साथ जो जुड़ा हुआ है, उससे पता चलता है कि हाँ कुंडलिनी माँ हम दोनों में ही काम कर रही है। तो ऐसे साधक हैं। फिर उनको मैंने गोविंद जी के बारे में बताया कि गोविंद जी की भी आंखों की समस्या थी, तो उन्होंने वो सेशन सुना, उनको उससे प्रोत्साहन मिला कि हाँ हमने गोविंद जी का मैंने सेशन सुना था और मुझे उससे हौसला मिला। तो जब हम कोई अपनी एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं ना, हमें पता नहीं कि हम किस साधक को कहाँ कोई उम्मीद दे रहे हैं। अब आप सोचो 96 और 2022 एक 14-15 साल के बच्चे की आई साइट चलेगी और आज वो 36-37 साल का है और पूरा जवानी उसका निकल गया, संसार उसने अभी देखा नहीं और गुरु की शरण में आया है और अब क्रियाएँ उसको हो रही हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ध्यान करते रहें। और सेशन जो हमारा चलता है इसके माध्यम से कई लोगों को कहाँ कहाँ देखते हैं, वो कभी बात नहीं करते, लेकिन सेशन देखते हैं, उनको उम्मीद जगती है। तो हमें हमेशा सकारात्मक रहना है अपने इस सेशन में, क्योंकि पता नहीं कहाँ किसकी उम्मीद हमारे साथ बंधी हुई है, कौन सकारात्मकता की सर्च में है, कौन अपने जीवन में कितना दुखी है, हमें नहीं पता। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सेशन में अपने अनुभवों को शेयर करें, अपनी सकारात्मकता को शेयर करें, ताकि किसी एक गुरु भाई गुरु बहन को कहीं भी वो हो, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, वो ज़्यादा नाम जप करना शुरू कर दे, और नाम जप करेगा तो गुरु कृपा उस पर होगी और वो ठीक होगा। तो यही है परिवार का एक जो महत्वपूर्ण कार्य है, यही है कि हम अपना अनुभव शेयर करें। ये नहीं सोचें कि मैं ठीक हो गया, कहीं मैं अपना अनुभव बता दूं तो मैं खुद वापस बीमार ना हो जाऊं। ऐसा सोच के अपना बदलाव नहीं छुपाना चाहिए, बताना चाहिए, खुल के बताना चाहिए। कि जून और जुलाई में मैंने हाँ जी, आंखों की दोनों आंखों की ऑपरेशन हुई थी, आपको बताई थी मैं। अच्छा, हाँ हाँ, तो एक आंख में मेरी बिल्कुल रोशनी नहीं है, अच्छा, बिल्कुल। पहले से तो नहीं है? जितने नहीं, पहले से भी कम थी, काला मोतियाबिंद था ना, तो वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी आंखें। अच्छा अच्छा, हाँ, तो कई सारे हॉस्पिटल में, दिल्ली में भी और नोएडा में भी हमने दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टर को कहना है कि मतलब रोशनी इसमें नहीं आएगी अब। अच्छा, हाँ, तो एक आंख में बिल्कुल रोशनी नहीं है। आज यही बात मैं उर्मिला बहन से बात कर रही थी, मैं रोशनी आएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव मेरे आंखों में रोशनी देंगे, और दे रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, बहुत अच्छी बात होगी। देखो यही बात का आपकी उम्मीद और उन भाई की उम्मीद कितना मिलती है कि उनको भी देखो, बच्चों को कितना समय हो गया है और वो गए थे एम्स, गए थे एम्स में, बड़े बड़े डॉक्टर 6-7 डॉक्टर मिल के बैठे, उन्होंने उसको टेस्ट किया और कहा बेटा आपकी लाइट अपने आप आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कभी नहीं आएगी, उन्होंने कहा अपने आप आ जाएगी। एक उम्मीद डॉक्टरों ने जगाई, लेकिन डॉक्टर बोल रहे कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब मैंने उनको यही कहा कि गुरुदेव से करुण प्रार्थना करो कि गुरुदेव बाहर वाले डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब आप ही करो जो करना है। तो बोलता मैं प्रेयर करता हूँ। एक करीब 62-63 साल का उम्र है हमारी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं इस उम्र में ठीक करना और दोबारा छेदना ठीक नहीं है, क्योंकि आएगी नहीं इसमें। अच्छा, सब ने मतलब कर दिया कि रोशनी नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं गर्व से कहूंगी कि मेरी रोशनी आएगी। हाँ, विश्वास बस ये एक बार हाँ, आएगी, बिल्कुल आएगी और अच्छी आएगी। हाँ, बस ये विश्वास होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ, मैं अपने परिवार में बिल्कुल कंफर्म कर दिया हूँ कि मुझे रोशनी आना और गुरुदेव से आना है। सब डॉक्टर ने मना कर दिया और मेरे गुरुदेव मेरे साथ है, मेरी रोशनी आनी है। हाँ हाँ, और मैं ये सबको दिखा दूंगी। गुरुदेव ने कहा ना, कोई बीमारी असंभव नहीं है, कि जो अगर कृष्ण ने ठीक कर सकता तो कोई ठीक नहीं कर सकता। और आप कृष्ण का मंत्र जप रहे हो, उसके लिए कुछ भी लाइलाज नहीं है।
अब मेरी को देख लो, मेरी रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस, ये रिवर्स नहीं होता, ये रिवर्स नहीं होता। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा प्रभु है जिन्होंने शरीर की संरचना की है, वो कहते हैं मैं तेरे शरीर को रूपांतरण करूँगा। तो रूपांतरण अब कब करोगे? तो हर चीज़ को ही रूपांतरण करोगे, हड्डियाँ तो छोड़ नहीं दोगे तो हड्डियों को भी ठीक करोगे ऑब्वियसली, तो वो करेगा, उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है उसको। बस कुछ दिन है, जो कर्म है वो कट रहे हैं और हाँ। आएगी, बहुत अच्छी आएगी। हाँ, तो उनको बहुत जो अच्छी आएगी, बिल्कुल फिर बताएंगे हम। हाँ, उनको आनी चाहिए, वो वापिस आएगा और उनको करना है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए कोई बीमारी साध्य नहीं, तो लिख के चले जाते ना, बता देते कि देख भाई स्पॉन्डिलाइटिस क्योरेबल नहीं है, आई साइट प्रॉब्लम है, ये मेरे बस में नहीं है, ये आउट ऑफ डिपार्टमेंट है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा कि आउट ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा सारी बीमारियां क्योर होंगी तो हमारी उम्मीद यही है कि गुरुदेव की जो वाणी है वो सत्य है, और गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस यही है कि हम पहुंचे वहां तक जहां पर हमें गुरु प्रसाद प्राप्त हो। तो इसीलिए अपना मुझे भी तो मना कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, आपको भी मना कर दिया था डॉक्टर ने। गुरुदेव ने दी। हाँ, देख लीजिए कितनी जगह आपने इलाज कराया, इतने महंगे महंगे इंजेक्शन लिए। लंदन गया, अमेरिका गया, इंडिया, सब जगह देगी। हाँ, गुरुदेव ने ठीक करी। गुरुदेव ने ठीक करी, क्या बात है, कृपा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा देखो अनुभव है ना, ये परिवार का यही कार्य है कि मैं अगर एक के ठीक हो सकती है तो दूसरे के साथ भेद तो नहीं करेंगे गुरुदेव। हाँ, हो सकता है मेरा नाम जाप कम हो तो मैं नाम जाप बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा। बहुत आनंद आता है नाम जाप में। आप आराम से बैठ के नाम जाप करो, देखो कितना अच्छा आपका मूड रहेगा, ध्यान रहेगा, कितना अच्छा ध्यान लग जाता है। नाम जपने के साथ भी जो नाद सुनते हैं उनको भी बहुत अच्छा ध्यान लगता है। जब हम नाम जाप करते हैं आँख बंद करके तो भी बहुत अच्छा अनुभव फील होता है, बहुत अच्छा आनंद आता है, उतना ही रस मिलता है। किसी को नाद सुन रहा है, किसी को नाम जप। तो हमेशा हमें गुरुदेव को याद करना चाहिए। जप जाप तो हमें लग ही जाता है बहुत जल्दी, 20-25 दिन में, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए कि नाम जाप बैठ के कर लिया, बैठे हैं तो नाद सुन लिया, नाद प्रस्तुत हो जाए तो उसको सुनना ज़रूर है। लेकिन नाम जाप भी आप बैठे हो कहीं तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं कि नाद आ गया तो अब नाद ही करूँगा बस और कुछ करूँगा ही नहीं। नाद आ गया तो इसका मतलब है नाद करना ही है, नाद पे ध्यान देना ही है। मंत्र है, चल रहा है, उसको चलने दो, लेकिन नाद को इग्नोर नहीं करना। बस ये होता है नाद की प्रस्तुति। रात को सोने से पहले ध्यान के समय सुन लो और बीच बीच में थोड़ा समय मिले, क्योंकि नाद इतना तीव्र होता है, उस पर 5 मिनट भी अगर आप रोज सुनते हो उसको तो वो अपना काम कर देगा, ठीक है। अच्छा, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ अनुभव अपने कुछ बतलाना चाहते हैं क्या? हाँ, कल का अनुभव बढ़िया रहा। कल का अनुभव तो बहुत ही ज्यादा 10:30 बजे तक का। हाँ, कल तो वो 1 मिनट लेते हैं ना, फिर वो खत्म नहीं होता। सारे मन की अपने खाने की थाली लेके बैठ जाओ। कल कुछ ज्यादा ही गुरुदेव ने प्रसाद बांट दिया हमें, हाँ, ज्यादा लंबा बहुत। सेशन हो गया। लेकिन तुमने देखो, भी खा लिया पहले ही। हाँ वो वही तो, इसीलिए तो फंस गया। सही है। अच्छा चलिए, YouTube पे आ रहे हैं। सुषमा कुमारी जी कह रहे हैं मुझे अकाउंट नंबर भेज दीजिए। आप कल 11 बजे ज्वाइन करना गूगल मीट, ठीक है। आज भी हुआ था गूगल मीट पे, तो कल भी होगा, एक दिन और कर लेते हैं। और कल जो है वो उसको डाल देंगे, प्रमोशन में डाल देंगे, तो मैं आपको दे दूंगा। तो आप अगर लाइव देखना चाहते हो कैसे एडिशन होता है, कैसे प्रमोशन होती है ऑनलाइन, तो आप 11 बजे कल ज्वाइन कर सकते हो, सुबह 11 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से। और कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, गुरुदेव का प्रचार कैसे होता है, और उसमें कितना रेफरेंसेस आते हैं, क्या फ़ायदा होता है, कितने पैसे में हम कितने लोगों को जोड़ पाते हैं, वो सारा आपको उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो कल आप 11 बजे एक बार ज्वाइन करना। आज भी हुआ था, कल भी आप करना, ठीक है। अच्छा, आप स्कूल में थे, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, आज अनीता को नाद सुनाई देना शुरू हो गया है, ये सोनी कह रही है। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको भी नाद सुन रहा है अनीता, बहुत अच्छी बात है। 4 प्रकार के नाद सुनाई दिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव की कृपा से मेरे घर में अब शांति का माहौल है, मेरा मन अब अंदर खुश रहने लगा है, सुषमा जी कह रही है। बहुत ही अच्छी बात है, आनंद की घटना घट रही। अब गुरुदेव की कृपा से लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया है।
और जैसा कि हम लोग कैंपेन चला रहे हैं कैंसर का कैंपेन, उसके लिए एक वीडियो अपलोड किया गुरुदेव का, वो भी चल रहा है, और दूसरे एक वीडियोस भी चल रहे हैं, समर्थ गुरु कौन है, कुंडलिनी क्या है, वो 3 वीडियो चलते हैं। तो उसमें जो योगदान दिया है, बहुत अच्छी बात है कि आज तो हमने बढ़ा दिया उसका कैंपेन का बजट, तो उसमें आप दे सकते हो। अगर खुद करना चाहते हो तो खुद भी ऑनलाइन प्रचार आप कर सकते हो। चलिए, और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहते हैं? अच्छा, ये गुरु बहन देखिए, कोई भी मुझे सर मत लिखिए, मैं प्रेफर नहीं करता कि कोई मुझे सर कहे, ठीक है? आप मुझे गुरु भाई कहिए, ठीक है? गुरु भाई कहिए, सब लोग जितने भी हैं, सर कोई मत कहो मुझे वो आई प्रेफर, और मुझे कनेक्शन नहीं आता उस चीज़ से, मैं फील नहीं करता। मुझे ये सर वाला जो शब्द है ना, ऐसा लगता है ये भौतिकवादी ज़्यादा है। ये सर मतलब आप सम्मानीय हो या आप बड़े हो, ठीक है, लेकिन एक संभाव, अध्यात्म में ये नहीं चलते। अध्यात्म में सिर्फ चलते हैं भाई बहन, गुरु बहन, क्योंकि हम सर खलबिदम ब्रह्म के हिसाब से चलते हैं, तो गुरु भाई और गुरु बहन ही सबसे ज़्यादा उचित लगता है, ठीक है? तो जब भी आप कोई भी प्रश्न पूछते हो तो सर लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। राशि भैया कहोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, इनका प्रश्न है, आप एक बार दोबारा से मुझे मेरे क्वेश्चन का दीजिए जवाब, ना कल बहुत मिक्सअप हो गए। क्वेश्चन है, किसी भी साधक का ध्यान करते समय क्या लक्ष्य सामने रखकर ध्यान में बैठना चाहिए? साधना में पूर्णता का क्या है और वो कब प्राप्त होती है? क्या लक्ष्य होना चाहिए एक साधक का? हम जब बैठ रहे हैं, ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, तो लक्ष्य सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि हम उस समय गुरुदेव का ध्यान करें। लक्ष्य हम अपने लिए ऐसा कुछ सेट नहीं कर सकते, अलग अलग गोल तो नहीं हो सकते किसी के भी, कि हमने एक लक्ष्य सेट किया और हमें वो अचीव करना है। हमें पता भी नहीं है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं, जिस चीज़ को गुरुदेव ने कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, डिवाइन रूपांतरण होता है, वो किस तरह का है। तो हम उस चीज़ को सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ, हम उस तरफ बढ़ना है, हमें बदलाव आएगा। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं शाम को बैठ के, तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि अब ये एक तो रेगुलर होना चाहिए, सेम समय पे मैं ध्यान करने बैठूं, कुछ भी कितना भी महत्वपूर्ण कोई कार्य हो उसमें मैं ना जाके अपना ध्यान करूं, सही समय पे ध्यान करूं, और जिस समय मैं ध्यान करूं उस समय मैं शांत रह के नाम जाप करूं। अगर मुझे नाद सुनाई देता है तो मैं ये कोशिश करूं कि मुझे नाद सुनाई दे, और मुझे एक्सपेक्टेशंस में नहीं बैठना चाहिए कि मुझे रोशनी दिखेगी, या मुझे कोई अनुभव होगा, या मुझे ब्रह्मांड दिखेगा, या माँ के दर्शन होंगे, या गुरुदेव के दर्शन होंगे। किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन में नहीं बैठना चाहिए। हम जब आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधेरा ही दिखता है, ये सबसे बड़ा सत्य है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको अंधेरा दिखाई देता है तो जब हम बैठते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अगर अंधेरा भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है उस चीज़ में कि मुझे सिर्फ अंधेरा दिखता है, ध्यान में बैठकर कुछ नहीं। आप प्रेजेंट रहो अपनी स्थिति में कि अगर आप इस बारे में जागरूक हो जाओ कि मैंने 15 मिनट ध्यान किया है और मैं अपने ध्यान के प्रति जागरूक था, मेरे मन में विचार नहीं आए कि मैं ये कर रहा था, वो करना है, ये करना है, या कोई थॉट प्रोसेस नहीं चला, मैं जागरूक रहा, अपने ध्यान के प्रति जागरूक रहा कि मैं 15 मिनट बैठा हूँ और इस बात के लिए मैं जागरूक हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ इस समय, ठीक है? उस जागरूकता के लिए ध्यान करना चाहिए। मैं इस 15 मिनट के लिए सचेतन रहूं, अपने विचारों से मुक्त रहूं, उस बात के लिए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही सचेतन 15 मिनट धीरे 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 बढ़ बढ़ के उसी को ही गहरा ध्यान बोलते हैं। और आप जब जाग रहे हो तब अगर आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकते हो तो फिर धीरे धीरे निद्रा में भी, जैसे आप तंद्रा लगना शुरू हो जाती है, तंद्रा में भी सचेतनता आना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो लक्ष्य है ध्यान करने का वो सचेतन होना है। हम प्रेजेंट में ही रहें, फ्यूचर में ना जाएं,
जैसे विचार आते हैं, या तो वो फ्यूचर के होते हैं, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये बदलाव कर सकता हूँ, या पास्ट के होते हैं कि मैंने ये क्या किया क्या नहीं किया। तो सचेतन होने का अर्थ है कि मैं ना फ्यूचर में भ्रमण करूं, ना मैं पास्ट में गोचर करूं, मैं प्रेजेंट में रहूं और मैं जागरूक रहूं अपनी स्थिति के बारे में, अपने हालात के बारे में। एक साधक का सिर्फ प्रेजेंट है, कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए कि कल मुझे कोई अनुभव होगा, या कल मैं दिव्य रूपांतरण को प्राप्त कर लूं, या फिर मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। ये लक्ष्य बहुत दूर हैं हम सब के लिए, और उनको सेट करना सही भी नहीं लगता मुझे। मैं आज सिर्फ 15 मिनट को ही सेट करके बैठूं कि इस 15 मिनट में मुझे कोई ध्यान में कोई ये नहीं चाहिए, कोई विचार नहीं चाहिए। अब ध्यान में बैठे हो तो कोई आवाज़ आता है या कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो डिस्टर्ब नहीं होना है, उस समय शांत रहना है, कि शांत अवस्था में रहना है। और मेरे जीवन में इस 15 मिनट में कुछ भी घटित होगा, चाहे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, चाहे मैं ध्यान नहीं कर पाता, ठीक है, चाहे मेरे को विचार आते हैं या बाहरी किसी वजह से मेरा ध्यान डिस्टर्ब होता है, तो मैं ये मानूंगा कि मेरी तपश्चर्या का परीक्षा है, इसलिए मैं उस समय एंग्री नहीं हो सकता। उस 15 मिनट के लिए आपको गुस्सा नहीं होना है। उस 15 मिनट के लिए किसी के भी प्रति कोई विचार आ जाए तो ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखना मन में। सिर्फ वो 15 मिनट के लिए, उस 15 मिनट के लिए पूर्णतः अपने आप से मुक्त हो जाना है। अपने आप से मुक्त हो जाना मतलब अपने सारे विचारों से मुक्त हो जाना, अपने संबंधों से मुक्त हो जाना, अपने धर्मों से मुक्त हो जाना। धर्म मतलब जैसे पुत्र धर्म, पिता धर्म। उस 15 मिनट के लिए जब आप बैठे हो, हाँ, आपका बेटा अगर आपको बुला रहा है कि हाँ पिताजी इधर आइए, माताजी इधर आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है, तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। कोई इमरजेंसी आ जाए तो जाना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं, विचार नहीं लाना चाहिए कि कोई इमरजेंसी आ गई, किसी ने कुछ कर लिया, मतलब उसको क्रिएट नहीं करना चाहिए थॉट में। अगर सच्ची में सिचुएशन प्रकट हो गई तो आपके तपश्चर्या की परीक्षा है, और आराम से जाना चाहिए, उस काम को करना चाहिए और वापस आके अपने साधन में बैठना चाहिए। सिर्फ 15 मिनट के लिए अगर हम ये करना शुरू कर दें तो इसका विस्तार अपने आप हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। यही एक लक्ष्य है ध्यान का, ठीक है। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, कल का नहीं है, मोक्ष का नहीं है, दिव्य रूपांतरण का नहीं है, मेरी बीमारी कल ठीक हो जाएगी धीरे धीरे एक्सरसाइज, कोई लक्ष्य सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस 15 मिनट में अपने आप से मुक्त होने का लक्ष्य ही होगा, क्योंकि आपने ध्यान शुरू किया है, वो 15 मिनट चलेगा, तो एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपने मांग लिया कि 15 मिनट गुरुदेव मेरे को ध्यान में बिठा दीजिए। बस उस 15 मिनट में प्रेजेंट होना ही, कि अभी अटेंडेंस लगेगी गुरुदेव। अगर मेरे को कोई विचार आया तो क्लास में हम वेट करते हैं ना कि अटेंडेंस आएगी, अगर कहीं बातों में लगे और टीचर बोलेगा मैं एक बार बोलूँगा और 2 सेकंड के अंदर तूने अगर प्रेजेंट नहीं बोला तो मैं तुझे एब्सेंट कर दूंगा, तो जागरूक रहना पड़ेगा यार। दोस्त बातें करते ना, बहुत पीछे बैठ के, हम लोग पीछे बैठते थे, बहुत बातें करते थे, कुछ ना कुछ चलता रहता था। कभी तो बोलता रोल नंबर आता था, रोल नंबर 41, हाँ यस यस सर यू आर एब्सेंट। सर क्यों? मैं बोला नहीं, वो पता चल जाए कि अटेंशन नहीं है उसका। तो ध्यान में भी हमको बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए, गुरुजी कब अटेंडेंस ले लेंगे पता नहीं। तो मैं 15 मिनट में सचेतन रहूँ, इसलिए मैं नाम जपता रहूँ। अगर मैं नाम जपता रहूँगा तो मैं सचेतन हूँ कि मैं नाम जप रहा हूँ, और नाम जप रहे होंगे ना तो पता चलेगा कि हम नाम जप रहे हैं। विचारों में चले जाएंगे तो नहीं पता चलेगा। इसीलिए पहला प्रश्न अगर आपका है, जो मेरे अनुभव में रहा है या मेरी जो धारणा है ध्यान के समय में, वो यही है कि मैं उस 15 मिनट में अपने आप से मुक्त हो जाऊँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये है ध्यान में बैठने का लक्ष्य। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इनका है, साधना में पूर्णता क्या है और वो कब प्राप्त होती है। साधन जो है उसमें अलग अलग लक्ष्य हैं, टाइमलाइन अलग अलग है। क्रिया योग की अलग टाइमलाइन होती है, तो इस तरह से हर योग की अलग होती है। जनरली पुराने समय में जब लोग आते थे तपश्चर्या करने, हिंदुस्तान के भारत में जब आते थे तपस्या करने, तो उनको 12 वर्ष की तपस्या के लिए कहा जाता था कि 12 वर्ष अगर आप एक गुरु के सानिध्य में रहो तो आप इनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हो। मतलब 12 वर्ष की साधना बताई जाती थी। और शिष्य परंपरा में रहना, आश्रम में रहना, तो गुरु टाइम डिवाइड करके बोलता था कि हाँ इतने समय में आपको होना चाहिए। तो जब लोग आते हैं विदेश से भारत आते हैं, तो वो अगर डेडिकेटली आते हैं, घूमने नहीं आते कि हाँ चलो भारत देख के आते हैं क्या साधना है, नहीं आते ऐसा, और डेडिकेटली आते थे पहले, तो वो 12 वर्ष का समय लेके आते थे, सब भूल भाल के 12 वर्ष के लिए।
जीसस जब यहाँ पर आए थे तो गुरुदेव मेंशन करते हैं कि 12 साल की उम्र में गायब हो गए और 30 साल की उम्र में प्रकट हुए, 18 साल कहाँ रहे। तो वो 18 साल के लिए भारत आए, जो कि बताया जाता है, गुरुदेव जो बताते हैं 18 साल में समझ लो कि फिर कुछ समय इधर उधर आने जाने में लगा होगा उनका, क्योंकि उस समय वो पैदल आए होंगे, ठीक है, पैदल आए होंगे तो समय लगा होगा, गुरु की शरण में आए होंगे, तो ऑलमोस्ट उनको 12 साल के आसपास का ही समय लगा होगा अपने आप को प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से और भी कई साधक हैं जो 12 साल के लिए, जिनको कहा जाता है कि आप साधना करो। तो ये, लेकिन सिद्ध योग में आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए कोई टाइमलाइन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कर्म प्रारब्ध सबके अलग अलग हैं। अब हम अगर टाइम सेट कर लें कि हम 12 वर्ष में हमको इनलाइटनमेंट प्राप्त हो ही जाएगी, तो वो समय सही नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हम ग्रस्त जीवन में हैं, पहली बात तो, ठीक है। वो लोग त्याग करके आते थे, वो त्याग का एक मार्ग था या जैसा भी था। लेकिन सिद्ध योग में 12 वर्ष का समय हम फिक्स कर लेंगे कि आज हम गुरुदेव से जुड़े 2022 में और 2034 में हमें इनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि साधक तो जुड़े हुए हैं 1990 से और आज 2022 चल रहा, 32 साल हो गए, तो कोई इनलाइटनमेंट नहीं है। इनलाइटनमेंट तो बहुत दूर की बात है, हृदय ग्रंथि नहीं खुली, ठीक है, जो पहले खुलती है, सबसे पहले खुलती है हृदय में, ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान से आज तक नफरत करते हैं। गुरु त्याग सिद्ध योग वाले जितने भी साधक हैं ना ज़्यादातर वो ज्ञान से नफरत करते हैं। ये विडंबना है, प्रभु श्री गुरुदेव की विडंबना है। वो कहते थे ये साइंस है, ये साइंस है, ये लेबोरेटरी में ही रिजल्ट देगी, ये साइंटिफिक तरीका है, पतंजलि अष्टांग योग साइंटिफिक है, विज्ञान है, आपके अंदर प्रकट होगा। लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो। विडंबना, भारी विडंबना है। सब इसको सस्ता ज्ञान बोलेंगे, ढोंगीपन बोलेंगे। नाम जप करो, ध्यान करो, हमारा बस इतना ही कार्य है, बस ये इतना ही आपका कार्य है, ये सही बात है। लेकिन आपको उस कार्य से प्राप्ति भी तो होती है, आपकी साधना भी तो बढ़ती है, आपकी ग्रंथियाँ खुलती हैं, आपको अपने बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान को वो क्या नफरत क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती इस बात के लिए। और ज्ञान मार्ग से उच्चतम मार्ग कोई नहीं, ज्ञान मार्ग से खतरनाक मार्ग कोई नहीं। सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक मार्ग है ज्ञान मार्ग। जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाए साधन में, उसके लिए हर समय खतरा है। नॉर्मल इंसान जो साधना करता है, प्रेम भक्ति में चलता है, वो 1000 गलतियां भी कर देगा ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्ञान मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति एक छोटी सी गलती भी नहीं कर सकता। वो तलवार की जो धार है, लिटरली उस पर चलने वाली बात है, 24 आवर्स। शुरुआती ज्ञान में गुरुदेव रियायत करते हैं, सत्य प्रकट होगा, थोड़ा सा प्रकट होगा। आप 100% कोई सत्य है ना पूर्ण, तो आपको 0.01% प्रकट होगा। आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा कुछ है भाई, मुझे पता चल गया, अंदर से प्रकट हुआ, अपने आप पता चला, किताब में नहीं पढ़ा। शुरुआत में ऐसा होगा, फिर वो देखेंगे, गुरुदेव देखेंगे कि हाँ संभाल पा रहा है, 0.5% संभाल पा रहा है, तो 2% करो। इसी सत्य को और जागरूक करो, इसको किसी न किसी माध्यम से, किसी किताब के माध्यम से, किसी सेशन के माध्यम से। इसका ये ज्ञान जो इसको अंदर से प्रकट हो गया है, बीज इसको प्रकट हो गया है ज्ञान का, अब इसको 2% करो। वो कोई माध्यम देंगे बाहर से, इधर से उधर से, तो वो 2% हो जाएगा। फिर वो देखेंगे, फिर यहाँ कंपैरिजन आएगा, क्योंकि उसको जहाँ से प्राप्त होगा वो कंपैरिजन करेगा, नहीं पहले मेरे अंदर प्रकट हुआ, नहीं मुझे अपने पता चला, इनसे मुझे नहीं पता चला। वो अपने अंदर ही ज्ञान को धारण करने के लिए उसके अंदर उस चीज़ का मैं तत्व है कि नहीं है, क्योंकि ज्ञान में मैं प्रकट होता है, मेरे अंदर से प्रकट हुआ, मुझे ज्ञान प्रकट हुआ, ये मैं साथ में ही आता है। ज्ञान के साथ में जैसे दहेज आता है, तो दहेज, लड़की की शादी होती है लड़के से, तो दहेज में अगर सोचो लड़की का भाई आ जाए वो मान्यता है ना कि साला साहब, ये फ़ोन ले जाओ, साला साहब आ गए तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ये करने, तो वो अहंकार ज्ञान के साथ आता है दहेज में आता है, समझ लो। अगर ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है तो उसके साथ अहंकार आएगा,
तो वो कहाँ कैसे प्रकट होता है वो बहुत बाद में पता चलता है। फिर भी गुरुदेव इतने दयालु हैं कि फिर वो और देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं कि चल, कम ज्ञान में तो आइडेंटिफाई नहीं होती चीज़ें, 4%, 5%, 10%, 15%, लेकिन फिर एक सीमा के बाद जब पता चल जाए कि आपको साधना समझ में आने लग गई है, ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, वेद हेल्प करते हैं, वेदांत हेल्प करते हैं, या कोई और ज्ञानी व्यक्ति हेल्प करता है, पुराने ज्ञानी हैं, विवेकानंद जी हैं, और भी कितने हुए हैं, वो सब की मदद मिल रही है आपको, फिर आपका भ्रम टूटना चाहिए वहाँ से। अगर फिर भी वो घटित होता है और भी घटित होता है तो फिर वो बहुत नीचे ज्ञान मार्ग ही गिरता है, तो उसका उठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अहंकार ऐसे पकड़ लेता है उसको, वो छूट नहीं पाता उस चीज़ से। इसीलिए ज्ञान में सहज हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे देखो रामकृष्ण परमहंस सबसे सहज व्यक्ति मुझे दिखते हैं, अपने गुरुदेव सबसे सहज दिखते हैं। गुरुदेव ने तो ज्ञान बताया ही नहीं सबको, बोले उनकी रिलीजियस रेवोल्यूशन में है, कुंडलिनी अपने आप चयन करेगी आपका, और मेरी बातों को वही अध्ययन करेगा जो सत्य की धारणा रखेगा। गुरुदेव ने साफ कह दी बात, मेरी बातों को वही समझ पाएगा, मेरे ज्ञान को वही धारण कर पाएगा जो सत्य को धारण करेगा। ये बात किताब में लिखी हुई है। एक दिन सेशन चल रहा था गुरु बहन का, मीनाक्षी जी का सेशन चलता है, उसमें उनका एक सेशन चलता है मैन टू सुपरमैन। उसमें हमारे गुरु भाई आते हैं, शर्मा जी उनका नाम है, क्या नाम है उनका, डी से ही नाम है, धर्मेंद्र शर्मा नहीं, नाम भूल जाता हूँ उनका, नाम बड़ा प्यारा सा नाम है, क्या नाम है उनका, दुर्गेश्वर। हाँ, जो बीकानेर, दुर्गेश्वर, मैं नाम भूल जाता हूँ हमेशा। दुर्गेश्वर भाई हैं, और कितना प्यारा बोलते हैं गुरुदेव के बारे में, बहुत अच्छा है, बहुत सहज व्यक्ति हैं। वो सेशन करते हैं, तो मैं सुन रहा था एक सेशन उनका, तब किसी ने पूछा था कि वो कुछ बुक्स उन्होंने स्टडी करनी, तो उसमें उन्होंने किसी व्यक्ति ने पूछा था क्वेश्चन कि इंग्लिश में था कि राइटियस पीपल विल अंडरस्टैंड माई कोट्स एंड विल हेल्प माई मिशन टू एक्सपैंड। जो सच्चे लोग होंगे वो मेरी स्टेटमेंट्स को समझेंगे और मेरी मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मतलब जिसकी सत्य की धारणा होगी, जिसके हृदय में सत्य होगा, वही गुरुदेव के कहे हुए ज्ञान को समझ पाएगा। बाकियों को समझ ही नहीं आएगा, दिखेगा ही नहीं क्या बोला गुरुदेव ने। गुरुदेव ने बोला नाम जप और ध्यान, इसके अलावा उनको पूरे गुरुदेव के सारे सेशंस में एक रत्ती भी नहीं मिलेगी। इतनी ही संपत्ति उनकी है कि नाम जप और ध्यान कर, तू बैठ जा। और जो जिसके हृदय में सच्चाई होगी उसके प्रति गुरुदेव अपनी सारी रहस्य खोल देंगे, सारे रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। गुरुदेव की एक एक शब्द का रहस्य जब आपके सामने खुलेगा, हर लेयर पे है, हर लेयर पे है, हर कोश में रूपांतरण आपका होगा धीरे धीरे, तो सारा ज्ञान आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा। सारी बातें गुरुदेव की एक ही स्पीच 50 बार भी सुनोगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन वो समझ में आनी होगी, जिस दिन आपका व्यवहार उतना स्वच्छ हो जाएगा, उतना साफ और सत्य हो जाएगा, आप सुनोगे तब समझ में आएगी वो, नहीं तो वो एंटर ही नहीं करेगी दिमाग के किसी भी कोने में, क्योंकि वो यहाँ की बातें ही नहीं है। वो बातें हृदय से ही समझी जाएंगी आपको, और हृदय में ही सत्य की स्थापना है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये तो व्यवहार है, ये तो आईना है दुनिया का, या दुनिया से व्यवहार करने की एक विंडो है। घर जो है अंदर जिसमें हम रहते हैं वो हृदय है। यहाँ ये तो दरवाज़ा है कि बाहर जाके सब्जी लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो। तो दिस इज़ आउटसाइड वर्ल्ड, भौतिक जीवन। ये अंदर अपना जीवन है, मैं आत्मरूप अंदर रहता हूँ यहाँ। तो जो यहाँ रहेगा उसे ही यहाँ की संसार घर का समझ में आएगा। लोग तो बाहर ही हैं, सारे संसार में ही हैं सारे के सारे, अंदर तो कोई भी नहीं है। तो जो अंदर पहुँचेगा, जो सच के पास पहुँचेगा, उसे ही उस पूर्ण परमात्मा के दर्शन होंगे। ये बात मांडुक उपनिषद में भी लिखी है, साफ लिखी है। मेरी वाइफ ने, पूनम ने एक बार मुझसे पूछा, मैं जब भी उससे कुछ बात करता हूँ आध्यात्मिक तो मैं कहता हूँ हृदय, तो मेरी बात हृदय से ही शुरू होती है। तो कह रही है तुम हर बात के लिए अपने हृदय में क्यों पहुँच जाते हो, हर बात हृदय में, हर बात को हृदय से क्यों जोड़ देते हो। उस समय मैं मांडुक उपनिषद पढ़ रहा था जब मैं उससे बात कर रहा था। उसने ये बात मुझसे पूछी, और नेक्स्ट पैराग्राफ, जब नेक्स्ट मंत्र जो है उसमें, वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें साफ लिखा था कि जो पुरुष
ज्ञान मार्ग से विद्या के विद्या मतलब जो अंदर से ज्ञान प्रकट हो उसे विद्या कहते हैं। विद्या मार्ग से पहुंचने वाला मानव अपने हृदय में स्थापित उस परम पुरुष के दर्शन करता है, जिस परम पुरुष की प्राप्ति वेदों में लिखे अक्षर से होती है। अक्षर मतलब ब्रह्म, ओम, ओम रूपी स्वरूप ब्रह्म, वो अविद्या है। वेदों में लिखा हुआ सब कुछ अविद्या माना जाता है क्योंकि वो बाहर से पढ़ते हैं, लेकिन अक्षर उसमें सत्य है, ओम। उस ओम का सच्चा स्वरूप की धारणा हृदय में होती है और वो हृदय में विराजमान है। वो जो जिसकी अभिव्यक्ति अक्षरों में ओम है, वो परम परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है। ये मांडूक्योपनिषद में लिखा है, ठीक है। तो उसको मैंने उसी समय दिखाया। मैंने कहा देख तू मेरे से बात कर, तूने मेरे से अभी जब क्वेश्चन पूछा ना, ये देख तेरे को अभी जवाब मिल गया। सारी साधना हृदय में है। यहाँ सहस्रार में हम सोचते हैं कि मैं मेरी कुंडलिनी यहाँ पहुँच गई, मैंने कुछ प्राप्त किया है। हम क्रियाओं से सोचते हैं कि हम ऊपर पहुँच गए। क्रियाओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी सिद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कितना ज्ञान है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने बड़े भक्त हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आप कितने बड़े प्रेमी हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। उच्चतम कोई चीज़ है, किसी भी मनुष्य की, साधक की उच्चतम कोई चीज़ है तो उसका सदाचार है, उसका सहज भाव है, उसकी सिंपलिसिटी है। जितना वो सिंपल है, जितना सिंपल है उतना ही वो प्रेमी है, उतना ही भाव भक्ति में है, उतना ही वो बड़ा ज्ञानी है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है रामकृष्ण परमहंस जी, जो नियर अबाउट है, हमारे बिल्कुल नियर है। इससे अलावा और भी बहुत है, गुरु नानक देव जी। अब ये जो सारे संत हैं जितने भी हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, विवेकानंद हुए, आप लिटरली बिलीव करो कि ये आपके जीवन में आएंगे, पधारेंगे। और किसी भी संत से, इस ब्रह्मांड में जितने भी संत हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, उनसे कनेक्ट करने का माध्यम बताता हूँ। उनसे कनेक्ट करने का माध्यम है उनके स्वयं के द्वारा लिखी हुई उनकी वाणी, उनकी आत्मकथा। कोई व्यक्ति अगर विवेकानंद के बारे में उनकी आत्मकथा पढ़ता है तो ये कनेक्शन है दोनों के बीच में। एक तो शौकिया तौर पे पढ़ा तो कुछ नहीं ले पाएगा उसमें, एक होता है वो उनके जीवन में उतरते हैं, उनके जीवन में आते हैं। ये सच्ची घटना है। और जिस व्यक्ति को हृदय की प्राप्ति हो जाए उसके लिए सारे ग्रंथ ओपन होते हैं, सारे, हर भाषा के, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे गुरु श्री ग्रंथ साहब हो, चाहे वेद उपनिषद हो, कोई भी हो। ये जितनी भी बातें आप करते हो ना, जब आप श्री गुरु ग्रंथ साहब ओपन करते हो तो सबसे पहला शब्द उसमें आता है एक ओमकार, ठीक है। और उसका जो पूरा ना, एक ओमकार अजूनी साहबा, वो पूरा एक श्लोक है उनका। और पूरा ग्रंथ साहिब जो है ना, श्री ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, उसको राग में लिखा हुआ, राग मतलब सुरबद्ध है पूरा। और उसमें कितनी लाइनें हैं, कितने अक्षर हैं, बड़ी डिस्क्रिप्शन के साथ वो वाणी, इसीलिए वो वाणी परावाणी है। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे और उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई गुरु, मनुष्य गुरु नहीं होगा, मेरी वाणी ही, और जितने भी गुरुओं की वाणी है वो वाणी ही गुरु है। तो जो शब्द गुरुदेव कहते हैं, जब कोई गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, उपनिषदों की देता है, मंत्र की देता है, तो उसकी आवाज़ में वो ताकत होती है। ये बात गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी प्रूव की। कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ, उससे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब को श्री गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बोलते थे। पहले कुछ अलग नाम था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ अलग नाम था उनका। प्रथम बोल के पहला कुछ था, वेद के हिसाब से कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आज के बाद जो वाणी है, जिसमें
गुरु नानक देव जी से शुरू होते हैं, गुरु अर्जन देव जी की सबसे ज़्यादा वाणी है, फिर गुरु नानक देव जी की है। इस तरह से 6 गुरुओं की वाणी है शायद उसमें। टोटल 6 गुरुओं की वाणी है 10 गुरुओं में से, और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु और श्री गुरु नानक देव जी पहले गुरु। उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई मनुष्य गुरु नहीं आएगा, जो हमारे शब्द हैं, जो हमने बात कर दी, वही तुम्हारे लिए गुरु है। तो गुरु अपनी वाणी में भी निवास करता है। गुरुदेव साफ इस बात को कहते हैं। ऋषि अरविंदो ने भी यही बात कही। गुरुदेव कोट करते थे ऋषि अरविंदो को कि ऋषि अरविंदो ने कहा है कि जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्यों को, मंत्र की देता है, उपनिषदों की देता है, उसकी आवाज़ में वो शक्ति होती है। इससे गुरु ग्रंथ साहिब से ये साबित होती है। और श्री अरविंदो ने जो बात कही, गुरुदेव ने जिस बात को कोट किया कि मैं स्वयं अपनी वाणी में निवास करता हूँ। इसीलिए जो ऋग्वेद हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, इसमें वो स्वयं परब्रह्म की बात है और परब्रह्म ने ही वो बात कही है, इसलिए वो अपनी वाणी में निवास करता है। इसीलिए उसका कहा हुआ अक्षर जो वेदों में है वो ज्ञान रूप वो यहाँ से प्रकट होता है, लेकिन उसके बारे में सूचना उसमें है। बारिश आकाश से होती है, लेकिन उसकी सूचना किताब में है। सिर्फ सूचना है। बारिश कहीं और से होती है, ज्ञान हृदय से है, सूचना उस परब्रह्म की वाणी में रहती है, लेकिन धारणा उसकी हृदय में होती है। वो वाणी हृदय में जानी चाहिए। इसीलिए गुरु की आवाज़ में दीक्षा लेने का खास महत्व है। स्वयं गुरुदेव उसके हृदय में उतरते हैं। गुरु का निवास होता है गुरु की वाणी में, मंत्र में। इसीलिए मंत्र को पवित्र माना जाता है, गुरु मंत्र कहते हैं उसको। तो अब जब शुरू होता है गुरु ग्रंथ साहब, जो शुरू होता है उसमें जो शब्द आते हैं, अब मुझे शब्द तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें आता है यम और नियम। जैसे अष्टांग योग शुरू होता है ना, उसमें सबसे पहले यम आता है, फिर नियम आता है। यम के हैं सत्य की धारणा, है ना, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 नियम आते हैं यम और नियम में। आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, उसकी शुरुआत ही इस जीवन से होती है। ईश्वर ही है वो कहते हैं, और स्वाध्याय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पहले उसकी बात होती है, सत्य की बात होती है, पहले ईश्वर की बात होती है, एक ओमकार की। एक ओमकार मतलब जो सर्वव्यापक हो, सब जगह हो, उसकी व्याख्या आती है। फिर बताते हैं कि वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता है, वो टाइम से परे है, वो निराकार है, वो साकार है। इस तरह से उनका वर्णन आता है। फिर मनुष्य के बारे में गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि बाहर से धोने से कुछ नहीं पड़ता, बाहर से नहा लिए, 1000 बार गंगा स्नान कर लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मन से स्नान नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता। और मैं चुप बैठा हूँ, चुप पे चुप ना होइए। तो मैं अगर चुप करके बैठा हूँ कि मैं मौन में हूँ, तो इस चुप से कुछ नहीं होता जब तक मन के विचार शांत ना हो, जब तक अंदर के क्लेश शांत ना हो। तो वो जो वाणी में जो ज्ञान है वो योग ही है। अगर कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है और उसको धारण करता है तो वो योग है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरुवाणी स्वयं अपने आप में एक परम योग है, जो मनुष्य में दिव्य रूपांतरण कर सकती है। जितने भी सिख हैं अगर उसको धारण कर लें तो उनका दिव्य रूपांतरण हो जाएगा। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको तो जन्मजात गुरु प्राप्त है, और 10-10 गुरुओं का आशीर्वाद है, जैसे हमें नाथों का प्राप्त है। एक सिख जब पैदा होता है तो वो गुरुओं के आशीर्वाद में प्राप्त होता है, और उसकी वाणी को अगर वो मान ले। सिर्फ बाबा जी की फ़ोटो लगा लेते हैं, पंजाब में क्या करते हैं, बाबा जी की फ़ोटो लगा ली, जय बाबा जी पास करा दो, बाबा जी ये सुख दे दो, वो सुख दे दो। कभी वाणी सुनते हैं, गुरुद्वारे डेली जाएंगे, सुबह 4 बजे जाएंगे, सेवा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर वो ये वाणी धारण कर लें तो पूरा ग्रंथ साहिब जो है ना, वो बहुत बड़ा भी नहीं है, वो दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन असल में ज़्यादा पेजेस नहीं है, शायद 1800-1900 पेजेस के आसपास कुछ है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं। वो अगर धारण कर ले तो योग है परमात्मा के साथ, और बहुत मधुर शब्दों में है, बहुत संगीत में है। पूरा ग्रंथ, श्री ग्रंथ साहिब पूरा संगीत में है। अच्छा, तो हम कहाँ थे पता नहीं। अच्छा, क्या बात कर रहे थे, क्या बात पे बात चली थी कि पूर्णता क्या है, योग की पूर्णता क्या है, ऐसा कुछ था उनका दूसरा क्वेश्चन था। पूर्णता क्या है इंसान की? पूर्णता तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगा,
जब मैं खुद ही पूर्ण नहीं होता, मैं पूर्णता के बारे में तो जानूंगा नहीं। लेकिन पूर्णता का अगर मैं यहाँ से देखूं कि पूर्णता क्या है, पूर्णता सबसे पहले तो एक साधक के लिए पूर्णता स्वाध्याय में रहकर ये मानना कि उसके जीवन में घटने वाली हर घटना उसके गुरु के आशीर्वाद से होती है, चाहे वो उसको अच्छी लगे, चाहे उसको बुरी लगे, चाहे उसको मान मिले, चाहे उसको सम्मान मिले, वो गुरु के ही कारण है। और गुरु वो तपश्चर्या उसको तपश्चर्या में डालते हैं, तब वो चेक करते हैं, ऐसा मान के चले। तो साधक को हर जगह सिर्फ गुरु ही दिखना चाहिए, गुरु की व्याप्ति ही दिखनी चाहिए। इस बात के लिए गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं, जब उनके जीवन में कोई कष्ट आता है तो वो कहते हैं तेरा पाना मिठा लागे। मतलब तूने जो किया, मतलब तेरा जो प्रकट हुआ मेरे सामने, जो तूने मेरे लिए लिखा या रचा, वो बहुत मीठा है। तो वो अपने गुरु को कांटा भी लग जाए तो कहते हैं आहा हा हा हा, बहुत आनंद आया, क्योंकि कांटे लगने में मुझे तो याद आ गया, तो मेरे लिए कांटा आनंदमय हो गया। तो वो कहते हैं तेरा पाना मीठा लगे। तो जितना बड़ा दुख होता है उतनी खुशी से बोलते हैं आनंद है, तेरा पाना मीठा लगे। तो बैठा देखता है ईश्वर, उसको कितना प्रेम आता होगा। हम तो प्रेम की परिभाषा जानते हैं कि हमें किसी पर दया प्रेम आता है। हम जिसने प्रेम की रचना की है उसको जब प्रेम आता होगा अपने शिष्य पे, उस शिष्य पे जब वो कहता होगा, दुख में भी वो कहता होगा हे श्री गुरुदेव आनंद है, आपने मेरे बारे में देखा और मुझे कुछ दिया, मैं इसको शेर स्वीकार करता हूँ, आनंद आ गया प्रभु, तेरा पाना मीठा लगे। ये गुरु गोविंद सिंह जी का मानना था, ऐसे वो चलते थे। तो साधक के जीवन में सब कुछ घटना ईश्वर प्रणिधान है, ये ईश्वर प्रणिधान है। इसको ईश्वर योग में देखो तो नियम के एक हिस्से में ईश्वर प्रणिधान है। तो जीवन में सब चीज़ जब तक साधना चल रही है तब तक ईश्वर प्रणिधान समझ के उसके बेस पे तपश्चर्या चलती है। जिस दिन आपकी तपस्या पूर्ण होगी, कोई सिद्धि प्राप्त हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बहुत कुछ है जीवन में, बहुत कुछ है और बहुत लोगों के पास है। आप अकेले विरले नहीं, किसी के पास कोई 8 सिद्धियों में से कोई सिद्धि आ जाती है, गायब हो गया, ज़मीन से उठ गया, कुछ भी हो गया, बड़ी साधारण बात है। फटाफट उस चीज़ से निकल जाना चाहिए, फटाफट निकल जाना चाहिए। हो गया गुरुदेव, हो गया, बस और नहीं चाहिए। जिस दिन वो पूर्ण होगा उस दिन उसका साक्षात्कार स्वयं से होगा, क्योंकि यही योग का अंत गुरुदेव ने बताया है कि मनुष्य स्वयं ईश्वर है, बस वो इस बात को जानता नहीं है। जिस दिन इस बात को जान लिया उस दिन पूर्णता है। तो अगर आप पूछो कि मनुष्य की इस योग में पूर्णता क्या है, तो स्वयं को पा लेना पूर्ण रूप से इस योग की पूर्णता है। और ये पूर्णता कब होगी? जब आप अपने आप को पालोगे। उसके लिए टाइम लाइन, अगर आप कहो कोई साधारण व्यक्ति इसके लिए टाइम बता दे, जैसे कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण साधक हूँ, तो मैं कुछ टाइम इसके बारे में जानता नहीं, क्योंकि मेरे अनुभव में नहीं है। जो मैंने जाना है कि हाँ 12 वर्ष बृहस्पति एक गोचर लगाता है, एक सर्कल पूरा करता है। जब वो कुंभ का मेला लगता है ना, महाकुंभ लगते हैं 12 वर्षों बाद, 6 वर्ष बाद भी लगते हैं, हाफ कुंभ भी लगता है, पूर्ण कुंभ लगता है। आपके प्राणायाम में भी लगता है ना पूर्ण कुंभक। तो जब पूर्ण हो जाता है पूरा एक कुंभ लगता है ना, अब बहुत चीज़ें हैं कुंभ से, तो घट है, शरीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुंभ से रिलेटेड हैं। कुंभ का नाम कुंभ क्यों रखा गया, कुंभ पे पानी का ही क्यों, कुंभ और पानी का, कुंभ के दिन नहाते क्यों हैं, वो जल जल ही समाना वाली जो कबीर जी का जो है विकटा कुंभ, जल जल ही समाना। तो कुंभ पे कुंभ विकट जाना चाहिए। कुंभ, एक कुंभ से दूसरे कुंभ तक जो रचना हमने कर रखी है, उस कुंभ को, संरचना को जान लेना, उसके अंदर का जो पानी है उस पानी से स्नान कर लेना असली कुंभ है, जो 12 वर्षों में एक बार होता है। तो कोई साधन आज शुरू करता है एज ए कुंभ घड़ा, मैं शरीर हूँ, शरीर रूप से अगर मैं आज साधना शुरू करता हूँ, तो अगले वर्ष मैं उस कुंभ में जो जल है, उस जल से अगर मैं स्नान कर लूँ तो मेरा कुंभ हो जाएगा जीवन का। लोग बाहरी कुंभ करते हैं, हरिद्वार में जाते हैं और कई जगह पे करते हैं 12 वर्ष बाद, वो 12 वर्ष अंदर भी हो सकते हैं। शायद यही मान्यता है। ये घटित, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये तो घटित ही हो रहा है, समझ लो, कहीं नहीं इसकी एक्सप्लेनेशन है, होगी भी तो मुझे मालूम नहीं। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी चेतन। मैंने 12 वर्ष का तो नहीं पता मेरे को, पर मैंने एक गुरु भाई को देखा 4 साल में उनकी
क्या कहते हैं साधना कंप्लीट हो गई 4 साल में, 4.5 साल में, 4.5 साल में। सिद्ध योग में हाँ सिद्धि हो। कैसे पता? उन्होंने क्या कहते हैं जो कुंडलिनी जागृत है वो उनके हमारे घर में ही हुई थी 2017 में। अच्छा। और 21 में उन्होंने बताया कि मेरा योग जो है मतलब कंप्लीट हो गया है। कैसे जानते हैं वो? ये बताइए तो नहीं बता सकते। नहीं वो कुछ बताते नहीं है, बस खुशी से ये बताया कि मतलब मेरा जो था योग मेरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम समझ ही उतना ही सकते हैं सिर्फ। आपने तो उनको देख के नहीं इसलिए समझा कि उनका योग कंप्लीट हो गया? आपको नहीं पता चला? नहीं, वो दूर रहते हैं मेरे से। अच्छा, चलो हम इस बात पे टिप्पणी तो नहीं करेंगे। जो साधक कह रहे हैं उनकी बात सही होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मैं आपको आके बताऊं कि मैं पूर्ण हो गया हूं तो मैं पूर्ण नहीं हुआ। आपको पता चलना चाहिए कि सूर्य उदय हो गया है। सूर्य को नहीं बताना चाहिए कि मैं उदय हो गया हूं। मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर, मैं कुछ नहीं करा, हो सकता है वो ऐसा, लेकिन दूर है ना वो हमसे दूर है, इसलिए कभी कभार हम उनसे अनुभूति पूछते हैं तो अब कुछ भी नहीं बताते हैं। अनुभूति तो कब से बंद कर रखी है, नहीं बताते हैं। बस ये है कि छोटा बहुत समझ सकते हैं। वैसे उनके व्यवहार में तो बहुत कुछ चेंज दिखाई देता है, पर ऐसे तो कुछ भी नहीं बताते हैं। पहले बताते थे अनुभूति पहले दूसरे साल तक तो, फिर अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है, कुछ भी नहीं बता। और अब तो वो जय गुरुदेव भी नहीं बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। जितना वो मौन हो जा रहे हैं उतनी वो पूर्णता की तरफ है, ये सत्य मैं मान सकता हूँ। क्योंकि सूर्य कितनी भी दूर हो उसका प्रकाश आप तक पहुंचता है ना। हाँ तो पूर्ण जो जागृत व्यक्ति है ना वो सूर्य के समान है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अगर आदमी बताए कि मैं पूर्ण हूँ तो समय बाकी है। अगर कुछ ना बताए और आपको फील होना शुरू हो जाए तो बात बनती है। और वैसे अगर उन्होंने कहा कि 4 साल है और मैं अगर 12 साल की, मैं 12 साल की तो एक कुंभ की रचना से जैसे हमने शुरू किया ना, जिस कुंभ का महत्व मनाया जाता है, या ये सारा अभी टेक्निकल है कि कुंभ से रचना है, जल में स्नान है, जो अभी मैंने बात की उसको रिपीट नहीं कर रहा मैं। साधना अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो एक क्षण में भी पूर्ण हो सकती है। 12 वर्ष तो एक साधारण साधना का समय है कि आप गुरु के शरण में आए और पूर्ण निष्ठा से अगर आप लग जाओ तो अगले 12 वर्षों बाद जो समय आएगा वो आप उस समय उसमें स्नान कर सकते हो। जो अंदर जो जल भरा है, जल जल ही समाना वाली बात है ना, विकटा कुंभ जल जल ही समाना हो, तो उस अंदर के जल से आप स्नान कर सकते हो। ये 12 वर्ष का एक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को पूर्ण होना होता है तो वो एक क्षण में भी हो सकता है, जैसे हमारे अष्टावक्र और राजा जनक है। ठीक है, अगर आप जिनकी बात कर रहे हो वो 4 वर्ष में हुए हैं तो वो उनकी साधना क्या हो गया? अच्छा, तो उनकी साधना वो घट से शुरू नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी उस प्रक्रिया में थे किसी चीज़ से, तो उन्होंने आगे से शुरू किया तो उनको वो उतना समय लगा। ठीक है, जैसे कोई सबीज समाधि से पहले चल बसे तो उसको शुरू से शुरू करना पड़ेगा और वो जल्दी जल्दी तय कर लेगा, निर्बीज समाधि में पहुंच जाएगा तो 4 साल 2 साल 1 साल 1 महीने में भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई सबीज समाधि अटेन कर ले, निर्बीज सबीज के बीच में चल बसे, अगले जन्म में जब वो प्रकट होगा पहले ध्यान में ही अपनी पूर्णता को सीधा समाधि में ही जाएगा। वो सिर्फ समाधि लेने के लिए ही प्रकट हुआ, उसके लिए कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं। वो बीज सारे शांत है और उसने जन्म लिया है क्योंकि बीज दबे हुए हैं, जले नहीं, तो सिर्फ बीजों को जलाने के लिए समाधि धारण करता है, जन्म लेता है। तो वो एक क्षण का कार्य है। तो टाइमलाइन डिफरेंट है। लेकिन अगर कोई साधारण साधक मेरे जैसा अपने आप से प्रश्न पूछे कि मैं कब पूर्ण होऊंगा, तो मैं तो इस बात का जवाब यही दे सकता हूँ कि यार या तो तू कुंभ से कुंभ तक अच्छे से गुरुदेव को साधना कर ले, वेदों में जो लिखा है शायद तू 12 साल में तेरी साधना हो जाए। अगर तेरी पहले की साधना है तो तू किसी विशेष महत्व पे विशेष योग वाले दिन तेरे में पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। सडनली तो आज बैठे अभी हो जाएगा, कोई स्पेशल विशेष मुहूर्त होगा जिसमें आपका योग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वेदों का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं ना, स्नान होते हैं, जैसे गंगा सागर हर साल होता है,
सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। अच्छा, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने का महत्व इतना ज़्यादा है। जो लोग जो वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों के हिसाब से वेदों की वाणी को मान के अपना जीवन चलाते हैं, जैसे कहा ना, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को अगर कोई धारण कर ले, उसके हिसाब से जीवन चलाए, तो वो उत्तरायण के दिन पूर्ण हो जाएंगे। वो उनके लिए फिक्स डे है कि उत्तरायण का समय। क्यों मकर संक्रांति मनाई जाती है, क्यों गंगा स्नान उस दिन किया जा सकता है? कोई साधक हो और वो वेदों के हिसाब से अपना जीवन जीता हुआ है, सच्ची श्रद्धा, सच्ची से अंतर्मुखी वो नहीं है, लेकिन उसने वेदों को धारण किया है, उस अक्षर को धारण किया है जिस अक्षर वेदों को लिखा हुआ है, तो ये जो उत्तरायण है, उत्तरायण के दिन उसके लिए योग का दिन होता है। उस दिन कई योगी या कई संसारिक व्यक्ति पूर्ण होते हैं। जिन लोगों की मृत्यु उत्तरायण में होती है, उत्तरायण के दिन होती है, वो सिर्फ शरीर त्यागने के लिए उत्तरायण में त्यागते। ऐसी कथा हमको मिलती है महाभारत में। भीष्म पितामह को बहुत सारे बाण लगे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इतने बाणों में छलनी हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण त्यागे नहीं। तो अर्जुन ने उनको नहीं मारा, क्योंकि वो मर नहीं सकते। वो अगर बाण निकाल दें, उपचार हो जाए तो वापस जिंदा हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं करते ऐसा। तो श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, क्यों पड़े हुए हो? तो बोलते हैं श्री कृष्ण, मैं सूर्य के उत्तरायण होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस दिन सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा उस दिन मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। तो कृष्ण ने उनसे कहा था कि अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं है तो उत्तरायण उसका साथ नहीं देता। तो उनकी जो वार्तालाप है उससे ये प्रस्तुत होता है कि जिस व्यक्ति के कर्म सद्भाव हो, धर्मानुसार जिसने जीवन जिया हो, वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर सकता है भीष्म पितामह। लेकिन आपने जो किया है वो उनको, वैसे वो जानते हैं कि भीष्म पितामह एक उत्तम योगी हैं और वो उनकी मुक्ति ही होनी है, लेकिन वो उनके माध्यम से हम सबको संदेश देते हैं पितामह कि पितामह आपने अधर्म का साथ दिया, या आप उस समय नहीं बोले जिस समय अधर्म आपके सामने घट रहा था। तो अगर आप ये समझते हो और आप अपनी ये फिलॉसफी दुनिया को देना चाहते हो कि मैं उत्तरायण के दिन शरीर त्याग रहा हूँ इसलिए मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूँ कि भीष्म पितामह की बात अलग हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति जो अधर्म का साथ देगा, अधर्म में चुप रहेगा, उसको उत्तरायण से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये बात श्री कृष्ण महाभारत में कहते हैं। और यही बात मंडूक उपनिषद में भी आती है कि जो सदाचारी व्यक्ति है, जो कृष्ण गुरुदेव कहते हैं ना कि लोग मंदिर में जाते हैं, चरणामृत पीते हैं, कृष्ण के गुणगान करते हैं, उनमें भी केमिकली बदलाव आता है। उन व्यक्तियों के लिए, उन साधकों के लिए उत्तरायण का विशेष महत्व है। वो अपना जीवन अगर उत्तरायण में त्यागें तो वो उस ब्रह्मलोक की तरफ निवास करते हैं, ब्रह्म की तरफ जाते हैं वो। और कठोपनिषद में तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वो कहते हैं कि ब्रह्मलोक में निवास करने के दो अर्थ हैं। एक तो ब्रह्म द्वारा सृष्टि रची हुई उच्चतम लोकों में निवास करो, कितने सारे लोक हैं, उनमें लोकों में निवास करो, या ब्रह्म बन जाओ और ब्रह्म निवास करो, दो अर्थ हैं। तो आप उत्तरायण से जा रहे हो तो ब्रह्म लोकों की तरफ जा रहे हो, बाहरी पूजा आराधना करके उत्तरायण का वेट करके आप जा रहे हो, तो आप उस ब्रह्म लोक में निवास करोगे, उच्चतम लोकों में निवास करोगे, सुख भोगोगे, फिर से आपको आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाहरी उत्तरायण का वेट नहीं करते और अंदर के उत्तरायण का वेट करते हो, अंदर के घट के विसर्जन का करते हो, अंदर के स्नान की साधना करते हो, फिर आप एज ए ब्रह्म विलीन होते हो। अहम ब्रह्मास्मि, ये आपकी गति है। तब आप ब्रह्म लोकों में निवास नहीं करते, ब्रह्म वन के सारे लोकों में निवास करते हो। इसे परम गति कहते हैं, इसे मोक्ष कह दिया। ठीक है, तो साधना का समय फिक्स नहीं है किसी का भी, लेकिन ये वैदिक पॉलिसी या वैदिक सिद्धांत के अनुसार 12 वर्षों का खास महत्व है, घट के निर्माण का, घट के विसर्जन का और स्नान का। और प्रत्येक वर्ष भी मनुष्य पूर्ण होते हैं जब हमारा उत्तरायण होता है। सूर्य जो बाहर की धारणा से एक अच्छा जीवन, सदाचारी जीवन, धर्म परायण जीवन जीते हैं, उनके लिए प्रत्येक वर्ष है। और एक साधक के लिए कुंभ का विशेष महत्व है। तो ये चीज़ है, मेरे ख्याल से अभी आपको गुरु बहन क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करके बैठना चाहिए ध्यान में। 15 मिनट के लिए शांत हो जाएं, 15 मिनट जागृत हो जाएं, बस वही
ध्यान की लक्ष्य होना चाहिए, और साधना कितने समय में पूर्ण होगी वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है। अच्छा, धारिणी बहन के कुछ क्वेश्चन है। सूक्ष्म अहंकार कैसे छोड़ें? धारिणी कह रही हैं हमारे दादा गुरु कहाँ उत्तरायण का इंतजार किए, वरना 15 डेज का ही अंतर था। हाँ वही तो, हाँ यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही लिखा धारिणी, बिल्कुल सही लिखा। उन्होंने कोई उत्तरायण नहीं देखा, वो दिसंबर में चले गए। और महर्षि अरविंदो दिसंबर 5 में उन्होंने शरीर त्याग दिया, उन्होंने भी उत्तरायण का वेट नहीं किया। तो वो कृष्ण भीष्म पितामह के माध्यम से यही दे रहे हैं कि तुम बाहर से वेट कर रहे हो भीष्म, अंदर उत्तरायण से प्रभाव पड़ना चाहिए। तो ये जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे बाबा श्री गंगाई नाथ जी हैं, ये अंदर वाला कुंभ है इनका, जल जल ही समाना वाला बात है, ये असली कुंभ है। इस कुंभ में स्नान साधक अगर कर ले तो मोक्ष है। उत्तरायण वाला मुझे मोक्ष नहीं लगता, क्योंकि वो एक सूर्य की दिशा में जा रहे हो, एक लोकों की तरफ निवास करते हैं, क्योंकि सूर्य ब्रह्मलोक की तरफ हो जाता है, उत्तर की तरफ हो जाता है। तो ये अच्छा, सूक्ष्म अहंकार ना, सूक्ष्म अहंकार कैसे छोड़ें? पहले तो ये पता होना चाहिए कि सूक्ष्म अहंकार होता क्या है। छोड़ेंगे तो हम तब किसी चीज़ को, जब हमें पता है कि ये शुगर है, ये नमक है, ये नहीं खाना चाहिए। तो अगर मुझे पता चल जाए ये शुगर है, ये नमक है, या ये कोई चीज़ है जिसे मुझे नहीं खाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, तो अगर आपको पता चल जाए कि सूक्ष्म अहंकार क्या है तो आप उसे छोड़ सकते हो। वरना किस चीज़ को कैसे छोड़ना है तो नहीं पता हमें। तो जिस दिन आपको उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा उस दिन आप उसका त्याग कर सकते हो। तो महत्वपूर्ण बात क्या हो गई? ज्ञान, अपना ज्ञान होना। अपना ज्ञान होने का अर्थ है कि अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होना। और जब अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा तो हम जो नहीं हैं और जिस चीज़ को हम समझ रहे थे वो प्रस्तुत होता है कि अच्छा यार, मैं तो इस चीज़ में ऐसे बिहेव करता था, मैं तो इस चीज़ में ऐसे रिएक्ट करता था, यानी कि ये तो आत्म स्वरूप है नहीं, तो वो चीज़ छूट जाएगी। तो अहंकार जो है या सूक्ष्म अहंकार जो है वो भी आपके सामने वैसे ही प्रस्तुत हो जाएगा। और जब आप आत्म रूप में स्थापित होगे, जब आपको आत्म का ज्ञान हो जाएगा, तो सूक्ष्म अहंकार ऐसे सामने खड़ा हो जाएगा, माफ़ कर दो, अपना लो, बच्चा हूँ। अरे नहीं, तू बच्चा नहीं है, तू बदमाश है। तो उसका त्याग कर दोगे और वो ऐसे ही आएंगे इनोसेंट बन के आपके सामने कि आप तरस खा जाएं। तो एक योगी जो होता है वो संभाव में रहता है, तो सामने आना चाहिए। छोटी बातें जिसमें इनडायरेक्ट ईगो हर्ट हो जाए। हाँ, सूक्ष्म अहंकार, देखो ये जो आप बात कर रहे हो ना, सूक्ष्म छोटी बातें, ये सूक्ष्म अहंकार नहीं है। ये अहंकार साक्षात, जिसे पार्थिव अहंकार कह लो, चलो, जो दिखता है साफ। क्योंकि अगर बातों में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिसमें ईगो हर्ट बाहर से हो रही है आपकी, वो तो स्थूल रूप है अहंकार का। बाहर से कोई व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, बाहर से कोई व्यक्ति की बातें आपको हर्ट कर रही हैं, तो ये तो बहुत स्पष्ट है, ये तो स्थूल है, ये तो प्रथम है। सूक्ष्म है मेरे अंदर। मेरा जब अपना स्वाध्याय करूंगा, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं कैसे, किसी जैसे होता है ना, अपने आप से स्पष्टीकरण होना, अपने आप से सच्चे बनना। हम जब अपने आप से सच्चे बनेंगे ना, तब हमारा सूक्ष्म अहंकार आएगा, विचारों में आएगा, वो प्रकट नहीं होगा क्योंकि वो सूक्ष्म है। स्थूल रूप तो बाहर में लेगा जब उसको एक्शन में डाला जाएगा और उसका प्रति रिएक्शन आएगा कि मैंने अहंकार से वो कार्य किया था। पहले सूक्ष्म अहंकार पैदा होगा, फिर उसका स्थूल भाव में आप प्रकट हो जाएगा। बातें हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कार्य हो गया, वो तो प्रकट हो गया। तो सबसे पहले हम किस कार्य को किस विचार से करते हैं, उसमें हमारा कितना प्योरिटी है, क्योंकि विचार सूक्ष्म है और एक्शन स्थूल है। तो विचारों में प्रकट होने वाला अहंकार सूक्ष्म अहंकार होना चाहिए। और फिर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, कारण है, अति कारण है। हाँ, जड़ें बहुत पीछे तक है। अच्छा, ये बहन बोल रही है
भीष्म पिता ने युद्ध अंतिम छोड़ को देखने के लिए इच्छा मृत्यु से शरीर त्यागा। ऐसा भी नहीं है कि पूरा वो देखना चाहते थे या कुछ भी है। ये भी सही है कि उनके पास इच्छा मृत्यु है। पूरा युद्ध तो ख़त्म हो गया था। युद्ध के ख़त्म होने के बाद भी वो जिंदा थे। तो अगर सिर्फ युद्ध देखने के लिए ही जीवित थे तो 18 दिन के बाद जब युद्ध, और वो उनकी तो मृत्यु 11वें दिन हुई है। कर्ण 11वें दिन मेरे ख्याल से 11वें या कितने में दिन प्रवेश किया है युद्ध में। तो भीष्म जब तक थे कर्ण नहीं था युद्ध में। तो 7-8 दिन बाद तो युद्ध खत्म हो गया भीष्म पितामह के मरने के बाद। तो उन्होंने अपना शरीर थोड़ी त्यागा युद्ध का परिणाम देखने के लिए नहीं, या युधिष्ठिर राजगद्दी पे बैठ जाए। हाँ, उनकी ये थी कसम कि हस्तिनापुर को मैं सुरक्षित कर लूँ, युधिष्ठिर का हो जाए, राजाभिषेक हो जाए, सब हो जाए। लेकिन उनकी अपनी मंशा ये भी थी कि मैं उत्तर में छोड़ूंगा। उन्होंने ये बात कृष्ण से कही थी। हाँ भैया जी, सही कह रहे हो आप। ये जो सूर्य को जो अभी आप बता रहे थे ना, सूर्य उत्तरायण में आएगा, इसका भी बड़ा ही महत्व है कि इसमें जब कोई प्राण देह त्यागता है, प्राण छोड़ता है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने इसलिए अपने आप को रखा था। यही तो ये वेदों में ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, क्या मंत्र जाप गले से भी होता है और हृदय से भी होता है? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि गले से हुआ, उसके बाद गले से नीचे उतर रहा है। गूगल का कौन सा लिंक है सेशन में शामिल होने का? गूगल का यही लिंक है, ये वाला लिंक है जो चल रहा है अभी। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मंत्र जाप कहाँ से होता है पता नहीं यार। ये तो बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है कि गले से होता है कि नहीं। आप जब जाप करते हो, जीभ से होता है या जीभ नहीं हिलती? हृदय से होता है जब जाप चलता है आपको? आभास हो रहा है भी। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ये। आपकी आत्म अनुभूति है, आपकी अनुभूति है, इसको मैं धारण करके समझ नहीं सकता। तो हो सकता है कि ऐसी आपको अनुभूति हो कि मैं गले से जप रहा हूँ या हृदय से जप रहा हूँ। वाणियों के हिसाब से देखा जाए तो वाणियाँ होती हैं गले से, हृदय से, जीभ से। वाणियों के नाम दिए जाते हैं, परावाणी, मध्यमा, वैखरी। वैखरी गले से, मध्यमा हृदय से, परावाणी नाभि से। तो ये वाणियाँ हैं। अब आप कहो मध्यमा में जपा जा रहा है, मध्यमा वाणी में जपा जा रहा है, तो मध्यमा वाणी का अर्थ क्या है पता है आपको? मध्यमा का अर्थ है ज्ञान, परा का अर्थ है सोर्स ऑफ द ज्ञान, सोर्स जहाँ से वो आ रहा है। मध्य में आके उसका रूप प्रकट होता है, मध्य में प्रकट होता है। प्रकट होती है वो परावाणी नाभि से, लेकिन नाभि में आपको उसका ज्ञान नहीं होता। ज्ञान धारण होता है हृदय में, मध्यमा। फिर आती है वैखरी, परावाणी, मध्यमा, वैखरी गले से, जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो वो जो परा से प्रकट हुआ, गुरुदेव भी बात करते हैं, कहते हैं ना बोलने वाला गुरु होता है, तो वो परावाणी। और हृदय में आपने उस चीज़ को समझा, मध्यमा, और फिर लोगों को बताया, वो वैखरी। अगर आप कहो अब मंत्र मेरा गले से जपा जा रहा है, हृदय से जपा जा रहा है, तो इस चीज़ को ऐसे नहीं समझ सकते। आप कहेंगे मैं वैखरी से जप रहा हूँ, गले से जप रहा हूँ मतलब मैं बोल बोल के जप रहा हूँ, और हृदय में मंत्र का ज्ञान प्रकट हो रहा है। लेकिन जपा जाना का अर्थ मुझे समझ नहीं आ रहा। पार्थिव अमृत क्या है? पार्थिव अमृत यही है कि मूल धारा आपका पूरा इनलाइटन हो जाएगा, आपका शरीर जो है दिव्य हो जाएगा। गुरुदेव को जो अनुभूति हुई थी 1969 1 जनवरी को, मेरा शरीर पूरा डिवाइन लाइट में बदल गया, दिव्य रूपांतरण हो गया। उसी को ही पार्थिव अमृत कहते हैं। इच्छा मृत्यु, पार्थिव अमृत। खेचरी मुद्रा लगती तब तो रस आता है, क्या उसे पार्थिव अमृत कहते हैं? पता नहीं मुझे। पूरा खेचरी मुद्रा में जो अमृत आता है उससे बीमारियां ठीक होती हैं, और जब तक उस रस को आप गले में धारण करोगे आपकी मृत्यु नहीं होगी।
उससे योगी जिंदा रहते हैं, जो गुफाओं में तपस्या करते हैं, उनके लिए वो अमृत है। उसी अमृत के पान से ही वो जिंदा रहते हैं। तो हाँ, खेचरी मुद्रा में जो प्रकट होता है वो पार्थिव अमृत है, लेकिन उसको धारण करना गले में वो योगी का एक है। हम अगर खेचरी मुद्रा लगाएंगे तो वो पेट में जाएगा, पेट में अग्नि है, उस अग्नि में जाके वो जल जाता है। ठीक है, तो उसको यहाँ धारण करना ज़रूरी है, तब होगा वो अमृत शरीर के लिए। अदरवाइज वो बीमारी की ओर करेगा और नष्ट हो जाएगा, रहेगा नहीं पेट में। और कुछ कोई बात करना चाहता है? अंकल एक बात और मेरे को याद आई सूक्ष्म अहंकार से, कि अभी 2-3 दिन में मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुए, तो उससे मेरे को कुछ ऐसा पता लगा कि जो अहंकार है या फिर कोई भी बुरी चीज है, और सबसे पहले तो ये जो हमारे 5 विकार हैं, ऐसा कुछ भी कभी भी इन पे, जो मेरे साथ हुआ है कि कभी भी इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान सिर्फ गुरुदेव पे और मंत्र जाप पे और अपने ध्यान पे देना चाहिए। अगर ये चीजें हम पे हो भी, सबसे पहले हमें टाइटली उसको अपने जो हमारी साधना है उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये चीजें अपने आप छूटती चली जाती हैं, और जितना हम ध्यान देते हैं एक तो ये चीजें और परेशान करती हैं, और ऊपर से हमारा मंत्र जाप छूट जाता है, साधना छूट जाती है, और ध्यान दूसरी जगह लगने लग जाता है। और ये सूक्ष्म और स्थूल, ये सब क्या कहते हैं, बहुत टेक्निकल चीजें हैं। जब तक कि हमें समझ ना आए, जब तक इसका पूरा, हाँ एक ऐसी चीज है कि बाद में हमें पता लगता है कि क्या है कैसे है, पर जब तक हमें बिल्कुल इस चीज का आइडिया ही नहीं है, जब तक इन चीजों के लिए हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि सारी बीमारियां या फिर सारा कुछ भी है, हमारे विकार कुछ भी है, हमारे कर्म सब कुछ कैसे, ये सिर्फ गुरुदेव हैंडल कर सकते हैं। और हैंडल कब करते हैं? जब हमारा पूरा समर्पण गुरुदेव पे हो। अगर हम सब कुछ, अगर फिर गुरुदेव को साक्षी करके, अगर अहंकार भी आता है बीच में, हमें गुस्सा भी आता है, कोई हम गलती करते हैं, अपराध करते हैं, गुरुदेव को साक्षी करके पहली प्रायोरिटी अगर गुरुदेव को देते हैं, तो गुरुदेव फिर उसको संभाल लेते हैं। मतलब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? तो अभी 2-3 दिन में ऐसा हुआ है कि कोई भी जो पहले काम थे जो मैं कर रहा था या फिर कुछ है, तो अब गुरुदेव पे ध्यान रख के अगर वो होता है तो फिर वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, और वो पहले तो काम होता ही नहीं है जब मेरा पहला ही ध्यान गुरुदेव पे होता है। तो ऐसा मेरे को लगता है। इन चीजों पर कम ही ध्यान देना चाहिए जिस चीज का हमें आइडिया नहीं है। आपने कहा सूक्ष्म अहंकार पे ध्यान नहीं देना चाहिए ना? हाँ मेरे को ऐसा लगता है। आपको कैसे पता चलेगा किस चीज पे ध्यान देना, किस चीज पे नहीं देना? आप पहचानोगे कैसे कि ये सूक्ष्म अहंकार है? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आसपास ऐसे ही सब कुछ गंदा ही है। अहंकार है, क्रोध है, और लोभ है, मोह है, सब कुछ। अगर इनकी सूक्ष्मता पे जाएंगे तो फिर शायद हम नहीं कर सकते, इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। और अहंकार तो नहीं, सूक्ष्मता में जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई विषय है उसकी डिटेल में जाना सूक्ष्मता है। वो सूक्ष्मता नहीं है चेतन। आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि इस बात में मुझे पढ़ना नहीं है, ये ज्ञान है। जिस बात का आपको पता नहीं है, आपको ज्ञान है, आपको ज्ञान का पता नहीं है, ज्ञान का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हो और जिस तरह से आप बात कर रहे हो वो आपका ज्ञान है। आपको वो ज्ञान प्रकट हुआ है कि मुझे इस चीज़ में नहीं जाना है, इसमें अहंकार या फिर अहंकार की और तीव्रताएं हो सकती हैं। अगर आप उस विषय को ये जान के छोड़ दो कि ये अहंकार का विषय है, तो मेरे भाई तुझे तो ज्ञान प्रकट हो गया उस चीज़ का, क्योंकि तुझे पता चल गया कि इसको छोड़ना है। आदमी छोड़ता उस चीज़ को है जिसके बारे में उसे पता चले कि ये सही है, ये गलत है। और आपने बोला ये साइंटिफिक है। किसी चीज़ को पकड़
समझ लेना कि इसको छोड़ना है ही ज्ञान है, यही साइंटिफिक है और यही साइंस है और कुछ भी नहीं। ज्ञान का अर्थ है मैं अपने अवगुणों को देख के उनको त्याग सकूं। तो आपने कहा ये विषय अवगुण का विषय है, मैं इसको त्यागता हूँ, यही तो ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? पोथियां रचनी है आपने, ग्रंथ लिखने हैं, वो ज्ञान वो नहीं। अपना अस्तित्व जानना, अपन को आत्म रूप में स्थापित करता, भौतिक शरीर से जुड़ी हुई या संसार से जुड़ी हुई वस्तुओं में रुचि त्यागना, उन चीजों में पड़ना नहीं, ज्ञान है। तो यही सूक्ष्म ज्ञान है बेटा, यही सब चीजें हैं, इसी को ही ज्ञान कहते हैं और कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कभी कभार त्यागना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं इसको कैसे त्यागूं, नहीं त्याग पाते हैं। तो उस टाइम अगर गुरुदेव पे ध्यान चला जाए तो थोड़ी इजी हो जाता है। अगर फिर मंत्र ऐसा लगता है पावर देता है उस चीज के लिए, और गुरुदेव। ये बात जो आपने कही ना कि ये इजी नहीं होता, ये पतंजलि अष्टांग में भी लिखा है, ये इजी नहीं है। तो कहते हैं पहले कलेशों को देखना, फिर उनके लिए अभ्यास करना, उसमें लिखा अभ्यास। तीसरा सूत्र है शायद, पहला सूत्र अथ योग अनुशासनम, दूसरा है चित्त वृत्ति निरोध योग है, दूसरा कहता है जब निरोध नहीं है तब वो वृत्ति के आधार पे काम करता है, चौथा है शायद। तो चौथा है तो उसको रोके कैसे? चौथा है, पांचवा सूत्र है, उसमें वैराग्य आता है, उसमें अभ्यास आता है। पहले रेगुलर अभ्यास के साथ उन वृत्तियों को शांत किया जा सकता है। जैसे आपने कहा ना कि कंट्रोल नहीं होता है, तो रेगुलर अगर आप साधना करते हो तो आपका मन उतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उस जागने वाली वृत्ति को, जो मन में जागती है, उस मन पे आपका अधिकार हो गया साधना से। उसको 15 मिनट शांत करते 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 आपने उसको शांत करना सीख लिया है, इसलिए उसमें उत्पन्न होने वाली कोई भी लहर को आप शांत कर सकते हो, क्योंकि आप मन को शांत कर सकते हो। तो रेगुलर मेडिटेशन करना, रेगुलर नाम जाप करने से ही वो होगा, अपने आप होगा। गुरुदेव का ध्यान करके आप थोड़े समय के लिए अपना ध्यान भटका सकते हो, उस चीज़ से दूर हो सकते हो, लेकिन वो प्रकट हो जाएगी बार बार। अगर वो प्रकट होती है तो आपको कोई तकनीक लगानी पड़ेगी उसको दबाने के लिए, लेकिन अभ्यास से, बार बार नाम जप के अभ्यास से वो चीज़ प्रकट ही नहीं होगी, वो लहर ही प्रकट नहीं होगी। समंदर के किनारे बैठे रहेंगे तो लहरें आती रहेंगी। साधना में है समंदर में उतरना, तो जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा तो वहां लहरें हैं ही नहीं चेतन। तो साधना और नियमित ध्यान का अर्थ ये है कि मैं समंदर के उस गहराई तक पहुंच जाऊं जहां वो लहरें उठती नहीं। यही ध्यान है, यही अभ्यास से प्राप्त वैराग्य है। ठीक है, तब आपको गुरुदेव का ध्यान करते करते तो आप रोक रहे हो, लेकिन साधना जो कर रहे हो आप, नियमित ध्यान जो मंत्र जाप कर रहे हो, उससे आप अंदर जा रहे हो सागर के। और जितना अंदर जाओगे वहां पर विचार नहीं है। इसीलिए तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सत्य सबसे ऊपर है, सबसे सूक्ष्म सत्य है। अहंकार से भी सूक्ष्म सत्य है। अगर वो यहाँ पे स्थूल में प्रकट होता है, मैं सच बोलता हूँ भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये स्थूल रूप है उसका। फिर हृदय से प्रकट होने वाला सूक्ष्म सत्य है। फिर वो जो परम सत्य है उसके ऊपर में उसको जो कहते हैं रित सत्य, वो महासूक्ष्म है। वहाँ तक तो विरले ही पहुँचते हैं, जिसकी बात वो कबीर जी के दोहे में होती है, बूंद समाये समंद में जाने हर कोई, समंद समाया बूंद में जाने विरला कोई। ये रित सत्य महासूक्ष्म, अति सूक्ष्म, वही, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं। पुरुष से सूक्ष्म, ये पतंजलि अष्टांग योग कहते हैं, पुरुष से सूक्ष्म। कठोपनिषद में भी, वेदों में भी लिखा हुआ है कि पुरुष से, प्रकृति सूक्ष्मतम है सबसे, और वो हमारे ध्यान का आखिरी, जो हठ योगी है ना, वो जो ध्यान करते हैं पहले बाहर की चीज़ों पे, फिर अंदर मन पे, अपनी वृत्तियों पे, लास्ट में वो जो ध्यान करते हैं प्रकृति पे करते हैं, क्योंकि सबसे सूक्ष्म प्रकृति है। लेकिन प्रकृति से भी सूक्ष्म पुरुष है, जिसे रित सत्य कहते हैं, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताओ? पता नहीं हमको। कोई बताएगा हम पुरुष पे ध्यान क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ प्रकृति पे कर सकते हैं, पुरुष पे ध्यान नहीं कर सकते। जय गुरुदेव। हाँ जी नरहरि भाई। ध्यान करने के लिए दो चाहिए और क्या बात है। हाँ, दो चाहिए। हाँ, तो अर्धनारीश्वर की तो स्थापना ही द्वैत है। तो लास्ट प्रकृति तत्व है जो पुरुष से ही है। उसके बाद जब वो
और सूक्ष्म चला गया तो वो स्वयं में घटित हो गया, स्वयं को ही सब चीज़ में देख रहा है। अब दो नहीं है, अब एक ही है, अब ये योग हो गया। अब उसके ध्यान का विषय नहीं है, अब वो स्वयं ध्यान है। बाबा श्री गंगा, किसी ने पूछा था बाबा श्री गंगाईनाथ जी अपना ही भजन क्यों गाते थे? भोलेनाथ है तो भोलेनाथ का ही भजन क्यों गाते थे? गुरुदेव स्वयं कृष्ण है तो कृष्ण के ही उपासक क्यों थे? ये स्थिति वो है कि वो परम पुरुष हैं और उनके अलावा कोई ध्यान की दूसरी वस्तु नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। अच्छा, और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहता है? भालचंद्र भाई, आपने मैसेज भेजा है, मुझे आपका मैसेज पढ़ना नहीं। वैसे तो मैं किसी पे अपना अधिकार नहीं जमाता, लेकिन आपसे हम नाराज हैं। हम, मैं नहीं, सारे नाराज हैं, सारे। और आपको कारण तो पता ही होगा, अब आप कोई बहाना मत बनाना। आपसे हमने कहा था हमें नाथों के बारे में कुछ बताओ, जो ज्ञान आपको प्रकट हुआ है नाथों के बारे में वो हमें बताओ यार। किसी एक दिन आ जाओ, आना चाहिए। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? आज ही आ जाओ। नहीं, आज नहीं, आज मत बुलाओ, 8:30 हो गए, ठीक है? कोई बात नहीं, अब बजे तक तो चलेगा, बजे तक तो चलेगा। अब एक एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अच्छा, अब ठीक उसके है। अभी तो पहले क्या था, ऑनलाइन था सब कुछ। तो ऑनलाइन में तो बच्चों ने जैसे एग्ज़ाम दिए सभी जानते हैं। अभी स्कूल खुल जा रहे हैं 7 तारीख से, तो ऑफलाइन है, तो उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, ट्यूशन नहीं है उसका। चलो ठीक है, तो उसको समय देना थोड़ा सा। अच्छा, ये कह रहे हैं गुरुदेव जी कहते हैं मैं इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ, तो वो कैसे? ये प्रश्न है आपका? सच्ची? अच्छा, चलो, भाई ने पूछा है तो किसी कारण से ही पूछा होगा। गुरुदेव जी कहते हैं मैं इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ, वो कैसे सिखाते हैं? शरीर जो है, शरीर एक नहीं है, शरीर की लेयर्स हैं काफ़ी। अगर मैं कहूँ कि मैं ये शरीर हूँ, तो मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर में भी हूँ, मैं भाव शरीर में भी हूँ, मैं कारण शरीर में भी हूँ, मैं बाकी के जो शरीर हैं उसमें भी हूँ, मैं सत्य हूँ, और मैं सारे शरीरों में निवास करता हूँ। जड़ से लेकर चेतन तक मेरा विस्तार है। जब गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ना सिखाऊंगा, तो वो उस सत्य को जो जड़ होके बैठा है, वो परम सत्य को जो चेतन है, वो जड़ होके बैठा है, उसको संदेश दे रहे हैं। आत्म को कह रहे हैं कि मैं तुझे ये शरीर पढ़ना सिखाता हूँ, तू मेरा ही अंश है। तू कहाँ पार्थिव अंधकार में अपना अस्तित्व भूल गया है, मैं तुझे तेरे अस्तित्व का ज्ञान कराऊंगा। इसीलिए मैं तुझे इस अंधकार का परिचय कराऊंगा, ताकि तू ये जान सके कि तू कौन है। तो सबसे पहले हमें अपने पार्थिव शरीर का ज्ञान होता है, जिसमें स्थूल वस्तुएं आती हैं। बाहर मुखी होना, जब साधक को अपने स्थूल अवस्था का ज्ञान होता है आत्म रूप में, वो अंतर्मुखी होता है, अपने हृदय में प्रवेश करता है। यहाँ पे उसको अपने स्थूल रूप होने का आभास होता है कि मैं शरीर भी हूँ, मैं शरीर में भी निवास करता हूँ। फिर वो सूक्ष्म में जाता है, फिर उसे अपने विचारों में, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचारों में युद्ध होता है। फिर वो देखता है कि मैं सकारात्मक और नकारात्मक विचारों में भी निवास करता हूँ। मैं ही तमस हूँ, मैं ही रजस हूँ, मैं ही सत्व हूँ। फिर वो और सूक्ष्म जाता है, तो विचारों से, वितर्क और विचारों से नीचे आनंद
की गति, अविद्या विद्या की गति करता है, उसको ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है कि असल अविद्या में और विद्या में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक तो वो अविद्या से भी पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ से आगे वो विद्या से पहुँचता है। आत्मज्ञान यहाँ से धारणा, यहाँ से आनंद घटित होता है, यहाँ से वो जड़ों में जाना शुरू होता है, यहाँ से उसका अभ्यास दृढ़ होना शुरू होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका ध्यान गहरा होना शुरू होता है। ध्यान गहरे होने का अर्थ ही है कि मैं अपने शरीर को पढ़ना सीख गया हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहे मेरा ध्यान नहीं लग रहा, तो वो सिर्फ अपने स्थूल शरीर की बात कह रहा है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि ध्यान स्थूल शरीर का है ही नहीं। ध्यान का अर्थ है मैं आत्म हूँ, इस स्थिति में 15 मिनट बैठना, यही ध्यान है। मैं स्वयं का ध्यान करता हूँ कि मैं आत्म हूँ, इससे बड़ा ध्यान नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई क्रिया नहीं होती, तो मेरा ध्यान सिर्फ शारीरिक ध्यान है, जिसको गुरुदेव कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं, सबको योगी क्रिया नहीं होती। रोग है तो वो रोक लेते हैं, आपको आत्म स्थिति में प्रकट होने के लिए रोग रोक लेते हैं, इसीलिए वो योग होता है। आपकी चेतना उस शरीर से आगे जा सके, उसमें अटकी ना रहे, आप उस दर्द में ना अटके रहो बोल के शरीर में योगी क्रियाएं होती हैं। किसी किसी को नहीं भी होती, चाहे रोग है भी तब भी नहीं होती, क्योंकि उसका लक्ष्य ज़्यादा उत्तम है, ज़्यादा उचित है, ज़्यादा ऊपर है कि वो अपने आप को आत्म रूप में स्थापित करे, अपने विचारों से आगे निकले। तो जब गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपको ये शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ना सिखा रहा हूँ, तो इससे ही ये महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ से जो प्रकट हुआ प्रभु, जिसे कहते हैं ओम, जिससे सारे वेदों की रचना हुई, उसको पढ़ाई बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं। लेकिन ओम को पढ़ा नहीं जा सकता, ओम को सिर्फ धारण किया जा सकता है। तो पढ़ना सिखाता हूँ, ये भी एक तरह से अविद्या के बारे में बताया कि मैं तुझे इस रचना का जो ज्ञान करवाऊँगा वो अविद्या है। जितनी भी ब्रह्मांड में रचना हुई है, और उसको हम जब बाहर पढ़ते हैं ग्रंथों में कि ये ब्रह्मांड है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये साधना है, ये सूक्ष्म है, ये अति सूक्ष्म है, जहाँ तक हम ज्ञान की बात कर सकते हैं बाहर से, वो अविद्या है। और जहाँ तक हम अंदर से उस चीज़ को धारण करते हैं वो विद्या। विद्या की धारणा होती है, अविद्या को याद किया जाता है, विद्या को याद नहीं करते, विद्या की धारणा है। तो मैं शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ, इसका अर्थ है कि बाहर के जो ग्रंथ हैं उनको याद नहीं करना, बल्कि अपने ग्रंथ को धारण करना ही असली विद्या है, असली पढ़ाई जिसे बोल सकते हैं कि मैंने अपने शरीर पढ़ा है तो मैंने धारण किया है उस चीज़ को। एक एक कोश में एक एक बसने वाली चीज़ से मैं गया हूँ और मैंने अपने आप को उससे वैराग किया है। मैं शरीर नहीं हूँ, प्रथम वैराग। मैं विचार नहीं हूँ, मैं वितर्क नहीं हूँ, द्वितीय। मैं विचार नहीं हूँ, मैं आनंद नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, लास्ट में मैं सत्य हूँ। यहाँ तक की गति करना। कोई लोग कहते हैं बड़ा आनंद है जी जीवन में, आनंद है, कैसा चल रहा है आजकल? आनंद है, गुरु कृपा है। तो वो भी स्टेज, कोई ये कहता है कैसा चल रहा है भाई आजकल? सत्य है। वो कहते क्या सत्य है? वही एक सत्य है। ऐसी हालत एक साधक की, एक संत की थी, जो ये नहीं कहते थे कि आनंद है, जो कहते थे सब सत्य है। वो ये नहीं कहते कि मुझे आनंद है, वो कहते उसी का है, सब तेरा है। याद आया कुछ? वो तेरा ही कहते थे, वो सब तेरा है, वो अपना कुछ भी नहीं मानते थे। वो कहते थे सब तेरा है, वो सत्य में कोश का है कि तू ही है, मतलब तेरे अलावा कुछ भी नहीं है, सत्य के अलावा कुछ भी घटित नहीं, ना चित्त है ना आनंद है। आनंद तक तो हम लोग, गुरुदेव कहते हैं कि याज्ञवल्क्य को पहुंचा दिया था, हम लोग भी कहते हैं आनंद में है, हालांकि हमें आनंद है नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आनंद है, कोशिश करते हैं। लेकिन ये नहीं, कोई नहीं कहता, कोई पूछे कैसे हो भाई, उसकी मर्जी, उसकी रज़ा, और वही सत्य है। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल भी हो जाता है सोशल लाइफ में, होगा अच्छा ठीक है छोड़ दे। लेकिन परम सत्य, गुरु नानक देव जी की मैं बात कर रहा हूँ। गुरु नानक देव जी इस अवस्था में रहते थे, उनको एक ही रट थी, प्यारा प्यारा, प्यारे प्यारे, प्यारे की वंदना, प्यारे। तो उनके पिताजी बड़े परेशान थे उनसे, बोले क्या ये रट, एक ही रट लगी हुई है। और इस बात को गुरुदेव रैदास जी के उसमें कहते हैं ना, नाम रट लागी अब कैसे छूटे, नाम रट लागी। और फिर गुरु नानक देव जी ने इस पे कहा,
भांग धतूरा नानका, उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। तो वो नाम कुमारी वो सत्य है जो हमेशा छाया रहता है, हर अवस्था में सत्य, चाहे वो मेरे फेवर में हो चाहे नहीं हो, सत्य। चाहे किसी दूसरे आदमी को तकलीफ हो रही है, उसको कुछ भी कह रहा है, समझ रहा, माँ बाप नहीं समझ पाए गुरु नानक देव जी को, नहीं समझ रहे तो नहीं समझ रहे, सत्य है। तो शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ने का अर्थ है कि आत्मस्थिति में प्रकट होना, और ये सिर्फ ज्ञान से ही संभव है। इसीलिए ज्ञान मार्ग कुल्हाड़ी पे चलने वाला मार्ग है कि जिस दिन ज्ञान के साथ अहंकार भी आता है, जैसे आप फसल लगाते हो ना गेहूं की, खरपतवार किसी भी फसल के साथ उग जाती है, कीड़ पतंगे वो नाश कर देता है फसल का, खरपतवार को मारते हैं, अगर नहीं करेंगे तो खरपतवार फसल को खराब कर देगी। तो ज्ञान के साथ ज़्यादा खरपतवार आती है, ज़्यादा अहंकार आता है। तो समभाव में हो जाना, जैसे नरहरि भाई ने परसों के सेशन में कहा था, हमने आत्मज्ञान की बात की थी, बाद में उन्होंने 20-25 मिनट सरल भाव की बात की थी, सरलता की बात की थी। तो जिस आत्मज्ञान के साथ सरलता नहीं आती वो जहर है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मंडूक उपनिषद में भी लिखा है, ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है। ये कन्फर्मेशन मिल रही है हमें, देख लो, जो हम अध्ययन कर रहे हैं वेदों का, जो हमारे अंदर उस दिन जो हमारा सेशन हुआ उसके 2 हेडिंग थे, आत्मज्ञान और सरलता। और मंडूक उपनिषद में लिखा है जो आत्मज्ञान सरलता के साथ सरल भाव नहीं प्रकट करता वो जहर है, जिस आत्मज्ञान से सरलता प्रकट होती है वही अमृत है। ये उस किताब में, उस वेद में, उपनिषद में लिखा है, और वही बात हमारे सेशन में घटित हुई। अब आप सोचो कि जो हृदय से घटित हुआ वही किताबों में है, मंडूक उपनिषद में वही लिखा है जो हमारे सेशन में घटित हुआ। तो यहाँ से जो प्रकट हुआ है वो दिव्य है, वो श्री गुरुदेव की परावाणी मध्यमय से ज्ञान प्रकट करती हुई व्याखरी में हम सबके सामने आती है। और वही चीज़ उस ब्रह्म ने उन वेदों में लिखी हुई है, जिसे अविद्या कहते हैं, लेकिन उसकी धारणा हो जाए तो वो विद्या है। यही है ज्ञान, अंदर से प्रकट होगा और बाहर से सहयोग के लिए वेद उपनिषद प्रकट होंगे कि तुम सत्य की राह पे हो, तुम सही राह पे हो। इसलिए रुकना नहीं, झुकना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, कितना भी समय कैसा भी आ जाए तुम्हारा मार्ग सत्य का है। कितना अद्भुत है ना। जो रेगुलर सेशन देखते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि सरलता और ज्ञान दोनों का होना ज़रूरी है। सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बनती, सिर्फ सरलता से भी बात नहीं बनती, दोनों होने चाहिए। क्या दोनों में से एक मिसिंग हो गया, एक है, फिर काम खराब है। ठीक है, बालचंद्र भाई आइए किस दिन, सैटरडे छोड़ के, उस दिन पतंजलि अष्टांग योग का रहता है, और किसी दिन आइए। और संत नाथों के बारे में बताइए, मुझे बहुत आनंद आता है उनके बारे में सुन के। जो ज्ञान आपने जो मुझे सुनाया था, मुझे बहुत आनंद है। मैं चाहता हूँ सबको मिले, सबको वो आनंद आ। थोड़ी देर, आधा घंटा 15 मिनट, वैसे तो आपको रोकना मुश्किल है, एक बार आपने शुरू कर दिया बोलना तो आप नहीं रुकते, लेकिन आधा घंटा लेके 45 मिनट लेके, उतनी रचना लेके ही आप हमें जरूर, बहुत साधक हैं जो नाथों के बारे में जानना चाहते हैं। कल भगत भाई ने हमें नाथों के बारे में बताया था, उनमें उन्होंने रूपनाथ जी की बहुत अच्छी बात बताई। जब हम गए थे काजलवास, तब जब हम रूपनाथ जी के समाधि पे गए तो सारी समाधियों पे शिवलिंग बने हुए हैं। एक गंगानाथ जी की समाधि पे वो मज़ार की तरह जो होता है वो बना हुआ है, और बाकी में शिवलिंग बना हुआ है। रूपनाथ जी के वहाँ पर शिवलिंग के साथ साथ उनका फ़ोटो है, उनकी मूर्ति है। तो जब हमने वहाँ पूछा था, हमारे जो वहाँ पर हैं काजलवास में हरिदास जी, उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये शरीर सहित गायब हो गए थे। तो हमें उसकी घटना मालूम नहीं थी। कल भगत भाई ने हमें बताया कि दादा गुरुदेव, हमारे परदादा गुरुदेव भवनाथ जी ने उन्हें अंगार दी थी और उन्हें कहा था ये लेके तू भाग जा। तो वह भागते भागते अंगार से गिरते थे, दीपक जलते थे, और एक जगह जाके एक गुफा में चले गए। गुफा प्रकट हुई, गुफा में चले गए और वहीं अंतर ध्यान हो गए और वो मिले नहीं। इसीलिए उनके शरीर को स्थापित किया होगा गांव वालों ने, क्योंकि उनको श्राप दे दिया था
कि बाप बेटा एक जगह रह नहीं सकते, एक की मृत्यु हो जाएगी। तो उस गांव में फिर मृत्यु होने लगी थी जहाँ बाप बेटा एक साथ होते थे। तो फिर उन्होंने उनकी मूर्ति की स्थापना की या उनकी समाधि की स्थापना की, और वो मूर्ति आप वहाँ पे देख सकते हो, साक्षात रूपनाथ जी काजलवास में है। और बाकी तो हैं ही, नौनाथ और दो सिद्ध हैं वहाँ पर। उसके ऊपर में एक छोटी सी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें एक एक समाधि की वीडियो थी, और फिर सारी समाधियों की 7 परिक्रमाएं मैंने वो वीडियो एडिट किया, और बाकी मैंने पोर्शन डिलीट कर दिया। तो जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उसमें सिर्फ परिक्रमा वाला वीडियो बचा, 7 परिक्रमा सारी समाधियों की अंदर से ली हुई 7 परिक्रमा। वो मैंने गुरु बहनों को ध्यान में रख के बनाया था कि जो हमारी गुरु बहनें अंदर नहीं जा सकती, समाधि को क्लोज से नहीं देख सकती, अंदर में क्या है कैसा नहीं देख सकती, उनके लिए बनाया था। लेकिन ये गुरुदेव की इच्छा कि वो वीडियो एडिट होने के बाद भी वो रूपनाथ जी की समाधि वहाँ जो वो गुफा है वहाँ तो ध्यान ही लगता है, हर बंदे का ध्यान लगता है वहाँ पे, सभी जगह लगता है। मतलब वो वहाँ जगह ही बहुत तो और में तो हम गए नहीं है ना वहाँ पे, तो और समाधियों में तो हाँ आप नहीं गए वहाँ पे आपका ध्यान और जो समाधियां हैं उन पे तो हम लोग गए नहीं है, लेकिन रूपनाथ जी की वहाँ गुफा के वहाँ तो गए थे। तो वहाँ तो बैठते ही सब लोग घूम जाते हैं। वो जो पेड़ बना हुआ है हाँ वहाँ पे ध्यान करते हैं, ऊपर ठंडी ठंडी हवा चलती है। वो बहुत जबरदस्त जगह है। हाँ जबरदस्त जगह है बाकी। हाँ तो वो जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने रेंडर किया जब, तो उसमें जो क्लोज था, जो अंदर का वीडियो था समाधियों का, वो हुआ ही नहीं, वो एडिट ही नहीं हुआ। मतलब एडिट हो गया लेकिन आया नहीं आउटपुट में, सिर्फ वो परिक्रमा आ गई। तो फिर मैंने वो परिक्रमा वाला वीडियो भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, लेकिन हम कुछ नहीं करते बहुत दिनों से वो वीडियो। और जैसे ही मैं उस वीडियो को देखना शुरू करता हूँ मेरा ध्यान लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो समाधि के 7 फेरे हैं। आप जब उसको देखोगे ना तो आप उसमें मंत्र जपना या कुछ भी करना तो आपको उसी चीज़ का आनंद आएगा। मैं जब देखने लगता हूँ तो मुझे खुद ही क्रियाएं होने लगती हैं। तो मुझे लगता है अभी गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश फिर से करूँगा। होगा तो जब वो करना चाहेगा तभी करेगा। वो वीडियो है, उसके साथ 11 समाधियों के नाम, 2 सिद्धों के नाम दिए हैं। क्योंकि वहाँ पे जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षत्रियाँ तो समाधियाँ तो बनी हुई हैं ज़्यादा, लेकिन कहते हैं 9 नाथ है, 2 सिद्ध हैं। 2 सिद्ध उनमें से कौन है वो नहीं पता चलता, 11 नाथ कौन से हैं वो नहीं पता चलता, 9 नाथ कौन से हैं। तो उसमें डिटेल है, नवनाथों के नाम है, और 2 अमर जो सिद्ध हैं, जो जिनको अमर मानते हैं, मछंद्रनाथ जी हैं और एक है वो है। तो उसकी डिटेल है, वो आपको पूरा उसके बारे में पता चलता है। लेकिन जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे वो वीडियो नहीं आएगा सामने। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर वो आ जाए सबके सामने तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, नाथों के बारे में बात। तो नाथों की थोड़ी जानकारी दें बालचंद्रा भाई, यही आपसे रिक्वेस्ट है। आज तो और नहीं, आगे लेंगे क्वेश्चन प्रश्न, क्योंकि समय हो गया। और जैसा कि मैंने कहा कि अब एक एग्ज़ाम है तो थोड़ा समय उसको देना है मुझे, इसीलिए आज के लिए सेशन यहीं पे रखते हैं। और कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। और हाँ, जो प्रमोशन हमारा चलता है ऑनलाइन, जो भी कैंसर डे पे गुरुदेव का वीडियो प्रमोट कर रहे हैं, उसके अलावा कुंडलिनी और समर्थ गुरु का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको तो मैं पिछले मई से प्रमोट कर रहा हूँ। उसमें अगर आप अलग से प्रमोशन करते हो ऑनलाइन गुरुदेव का तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं कर पाता ऑनलाइन प्रमोशन, तो जो प्रमोशन मैं कर रहा हूँ इधर, उसमें आप सब जुड़े हुए हैं। वैसे तो जो आपने टी-शर्ट्स के लिए पैसे थे जो बचते हैं, मैं उसमें डाल देता हूँ, तो वो उससे भी उसकी प्रमोशन चलती है। एक दिन मैंने कहा था ना कि ऑनलाइन प्रमोशन होता है और आप सब उसके भागीदार हो, एक दिन मैंने सेशन में कहा था। वो इसीलिए कि आपने जो टी-शर्ट्स के लिए कुछ पैसे दिए थे वो उस प्रमोशन में जाते हैं, या किसी गुरु भाई ने दिए वो मैं उसमें डाल देता हूँ। तो आपके माध्यम से ही वो प्रमोशन चल रही है, एक्चुअल में आपके पैसों से ही चल रही है। और अभी और कुछ गुरु भाई आए हैं, उन्होंने भी उसमें योगदान दिया, तो वो भी उसमें चल रहा है। ठीक है, तो कल अभी 2 दिन से 11 बजे दोपहर को एक सेशन हो रहा है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है, क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो जो करना चाहता है, जो नहीं कर सकता स्वयं, वो कर ले। और वैसे जो करना चाहता है, एक वीडियो को प्रमोट करना चाहता है, क्योंकि अभी एक दिन में 20-20, 25-25 लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ, क्योंकि वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब उन्होंने पूरा वीडियो देखा है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसने वीडियो देखा नहीं,
उसको पता नहीं चला, लेकिन जो सब्सक्राइब कर ले देख के, समझो कि उसने पूरा वीडियो देखा है, उसको अच्छा लगा है, तो हमने अपना काम कर दिया, गुरुदेव का मंत्र पहुंचा दिया उतने लोगों तक। उसको अब वो गुरुदेव उसको कब लाइन पे लाते हैं वो उनका मैटर है, हमारा नहीं। तो अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कैसे होती है, क्या आउटपुट आता है, क्या रिज़ल्ट होता है, कितने लोग कनेक्ट होते हैं, कितना हेल्पफुल है, कितने रुपए में एक साधक जुड़ता है, वो सारा अगर आपको जानना है तो सुबह 11 बजे का सेशन अटेंड करो। आधे घंटे का ही सेशन होता है, 20-25 आधे घंटे का। उसमें मैं आपको दिखा दूंगा लाइव कैसे होता है, तो आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, ताकि आप स्वयं कर सको, फ्यूचर में कर सको। प्रचार तो हम सभी को करना है ना, फ्री में। वो यूट्यूब में आपने एक वीडियो बना के डाल दिया, वो किसी के पास नहीं जाता। आपने फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे रोज़ जय गुरुदेव लिख दिया, या फिर कोई वीडियो शेयर करके आपने सोचा प्रचार हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पैसा देना पड़ता है यूट्यूब को, फेसबुक को, तब जाके वो हमारा वीडियो लोगों तक लेके जाते हैं। वो बिना पैसे को काम नहीं करते। ठीक है, वो जानने के लिए अगर आपको जानना है तो कल 11 बजे आप सेशन अटेंड करो, इसके बारे में जानो और ख़ुद करो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सको तो सहयोग करो एक दूसरे का। चलिए, आज का सेशन यही रखते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री